students, welcome back to my YouTube channel. So let's discuss फाइनल एग्जाम. सो फाइनल एग्जाम के लिए बच्चे असी की पढ़ना है, किस तरीके ना पढ़ना है, सारा इस वीडियो के असी डिस्कस करांगे. सो बच्चे स्टार्ट करते हैं अपनी फिजिक्स की प्रैपरेशन. जिदा कि बच्चे तुहानू पता है कि साडे टोटल आएंगे 4 यूनिट्स. 4 यूनिट मीनस यूनिट नंबर 6, यूनिट नंबर 7, यूनिट नंबर 8 एंड यूनिट नंबर 9. हुण बच्चे नॉन मैडिकल के स्टूडेंट्स के लिए जो मेन जो स्ट्रक्चर है जो असी पढ़ांगे वो है तुहाडे कोल 4 दिन. सो 4 डेज़ दे विच तुसी तैयारी करनी है. और बच्चे बायो वाले स्टूडेंट्स मतलब कि मैडिकल स्टूडेंट्स ने 2 दिन दे विच अपनी तैयारी करनी है. बहुत अच्छी तरीके नाल तैयारी करांगे बच्चे, बहुत अच्छे तरीके नाल असी पढ़ के जावांगे और 35 तो 35 मार्क्स बच्चे 100% आएंगे ही आएंगे. सो चलो स्टार्ट करते हैं बच्चे अपनी तैयारी. और बच्चे साडा जो प्लान आ असी किस तरीके नाल पढ़ांगे, बहुत अच्छी प्लानिंग करांगे. प्लानिंग दे नाल पढ़ांगे तो बच्चे डेफिनेटली साडे बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे. सो फॉर एग्जांपल कि 13 ਨੂੰ बच्चे 13 ਮਈ ਨੂੰ ਬਾਇਓ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੈ. ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੈ, ਬਟ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਹੋਵੋਗੇ. ਸ਼ਾਮ ਦੇ 6-7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ. ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਦੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ 7 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ, 8 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ, 9 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10, 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11, मतलब 4 घंटे ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ यूनिट 7 ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀਲੀ ਹੋ ਜਾਣਾ. 4 ਘੰਟੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ यूनिट 7 ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ. ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਬੱਚੇ 11 ਮਈ मतलब कि ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ, ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਈਵੀਐਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਥਸ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਆ. ਸੋ ਮੈਥਸ ਦਾ ਪੇਪਰ ਈਵੀਐਸ ਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ. ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਲਈ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਆਵਰਸ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ. मान लो तुसी रात नू जल्दी सौ जाने या फिर थक जाने तो मॉर्निंग उठ के अपना जो यूनिट 7 है कंप्लीट कर लो. सो बच्चे टाइम मैनेजमेंट थोड़े हाथ में आ कि तुसी किस तरीके ना मैनेज करना है. सो देखो बच्चे सब तो पहला नॉन मैडिकल वाले स्टूडेंट्स यूनिट 7 जोड़ा कि बहुत ज़्यादा छोटा जिहा यूनिट है जिहदे विच 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे. सो बच्चे असीं डिस्कस करांगे 11 मई नू. बायो वाले स्टूडेंट्स अपनी बायो की प्रैपरेशन करन, फिजिक्स नू हत्थ भी ना लाण. सो तुसी अपनी बायो की तैयारी करो. नैक्सट आ जाओ बच्चे 12 मई नू, 12 मई नू जिहड़ा असीं यूनिट 6 करांगे. बच्चे यूनिट 6 विचों सब तो ज़्यादा पेपर आएगा, मतलब 1 मार्क्स का क्वेश्चन, 2 मार्क्स का क्वेश्चन, न्यूमेरिकल्स 3 मार्क्स का क्वेश्चन एंड 5 मार्क्स का क्वेश्चन. 3 एंड 5 मार्क्स के क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम आ, ऑलमोस्ट. बट कुछ एक क्वेश्चन आ जिहड़े कि 3 मार्क्स के लिए, अगर 5 मार्क्स के लिए तुसीं वेव ऑप्टिक्स छड्ड के जा रहे हैं तो 3 मार्क्स के लिए असीं किहड़े-किहड़े क्वेश्चन प्रिपेयर करके जाने आ. सो बच्चे ये लिए थानू पूरा 1 दिन दे दिता गया. ठीक है, ऑप्टिक्स थोड़ी जी लेंथी भी आ, इंपॉर्टेंट है और सब तो ज़्यादा मार्क्स की आएगी. इसलिए असी बच्चे ऑप्टिक्स नू पूरा 1 दिन दिता. सिमिलरली जोड़े बायो वाले स्टूडेंट्स आ बच्चे तुसी 14 मई नू थानू छुट्टी आ. सो बच्चे 14 मई नू तुसी 6th यूनिट प्रॉपरली प्रिपेयर करना बिना किसी टेंशन तो. जिन्नी प्रैक्टिस कर सकते हैं बच्चे प्रैक्टिस करो, लिख के देखो. अगर थानू भुलदा आ, अगर थोड़ी ऑलरेडी रिविजन हो चुकी है बच्चे थानू फायदा ये होएगा कि तुसी जस्ट एक बारी रीड आउट करना. सो बच्चे जिद्दां जिद्दां मैं थानू करवा रही हाँ, रोज़ थोड़ा लेक्चर लगेगा. रोज़ थानू बच्चे जिहड़े लेक्चर्स आ, क्वेश्चन अच्छे तरीके नाल समझाए जाएंगे. 1 मार्क्स के क्वेश्चन, 2 मार्क्स के क्वेश्चन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है सब कुछ आप डिस्कस करांगे. बच्चे एक सब तो वड्डी खुशी की गल की आ, बच्चे मोस्टली पूछते हैं कि मैम पेपर किहदे विचों आ रहे आ. सो बच्चे कैमिस्ट्री का पेपर कह लो, थोड़ा इंग्लिश का पेपर कह लो, बच्चे टोटली जिहड़ा आ थोड़ा पेपर आया एक्यूरेट दी बुक दे विचों. बच्चे साइड ते थानू वीडियो दिख जाएगी एक्यूरेट दी बुक दी, और साइड ते बच्चे मैं थानू शो कर रही हाँ कि किहड़ा क्वेश्चन जिहड़ा आ किस पेज नंबर तो आया आ. सो बच्चे सारा ही पेपर, सो ये बहुत वड्डी बच्चे एक तरह की खुशखबरी आ तुहाडे लई कि पूरा पेपर एक्यूरेट दी बुक दे विचों आया कैमिस्ट्री का. सो आई होप बच्चे जिद्दां अपना फिजिक्स का पेपर फर्स्ट टर्म का बच्चे 100% पेपर जिहड़ा आ एक्यूरेट दी बुक दे विचों आया सी. अगर तुसी हले तक बच्चे कुछ भी नहीं पढ़िया, सिर्फ और सिर्फ एक्यूरेट दी बुक तैयार कर लो, बहुत अच्छी तरीके नाल तैयार कर लो. फॉर एग्जाम्पल बच्चे नॉन मैडिकल के बच्चों को 5 दिन ना, ठीक है, अगर तुसी 11 तरीक नूं नहीं भी पढ़ते, मान लो तुसी नहीं भी पढ़ते तां भी तुहाडे कोल 4 दिन ना. बट ट्राई करो बच्चे कि कोई भी दिन साडा खराब ना जाए. ये ना सोचो साडे को बहुत ज़्यादा दिन ना असीं पढ़ लांगे. जो बहुत सारियां छुट्टियां होंदियां बच्चे पेपर खराब ही उत्थे हुंदा, क्योंकि असीं की सोचते हैं कल पढ़ लांगे तो कल कदे नहीं आंदा. सो इस करके असीं अज दा काम कल ते नहीं छड्डना. सो अपने बच्चे ये चीज़ नूं अपने दिमाग दे विच फिट कर लो कि असीं अज वाला काम कल ते नहीं सुट्टना. सो अगर साडा
11th मई ਨੂੰ ਅਸੀਂ EVS ਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ੍ਰੀ ਆ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਟਰਾਈ ਕਰੋ 7th ਯੂਨਿਟ ਆਪਣਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਓ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 'ਚ। ठीक है जी। नैक्सट बच्चे इस तरीके नाल असीं तैयारी करांगे। नैक्सट आ जाओ 14 तरीक नूं, 14 मई नूं बच्चे असीं यूनिट 9 प्रिपेयर करांगे नॉन मैडिकल वाले, और बच्चे जो मैडिकल के स्टूडेंट होणगे यूनिट 6 प्रिपेयर करनगे। हुण बच्चे सारे यूनिट्स कंप्लीट हो चुके हैं। नॉन मैडिकल वाले स्टूडेंट्स अपना टेस्ट लै सकते हैं या एक्सट्रा सैंपल पेपर जिहड़े बच्चे 3 सैंपल पेपर प्री बोर्ड तो पहला लॉन्च होए सी उन्हां दी तैयारी अच्छे तरीके नाल कर सकते हैं। सो बच्चे आ एक रिविजन डे आ, इट्स योर विश कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਸਕਿਪ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਹੋਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਾ ਡੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ 8th ਯੂਨਿਟ ਛੋਟਾ ਯੂਨਿਟ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਂਥੀ ਨਹੀਂ ਆ। 9th ਯੂਨਿਟ ਵੀ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਂਥੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਬਟ 8th ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੇਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਹਾਈਐਸਟ ਮਾਰਕਸ ਬੱਚੇ 8th ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣਦੇ ਆ। सो 8th यूनिट ਨੂੰ बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ 9th यूनिट ਬੱਚੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਮਿਟਿਡ ਟੌਪਿਕਸ ਆ, ਸੋ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਈਜ਼ੀਲੀ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਨਾਂ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਵਰ ਹੁੰਦਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਬੱਚੇ ਆਈ ਐਮ 100% श्योर ਕਿ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ 16th ਮਈ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਆ। 16th ਮਈ मतलब कि 2 ਵਜੇ पेपर स्टार्ट ਹੁੰਦਾ। मान लो कि 12 ਵਜੇ तक ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ टाइम है। अगर 8th या 9th यूनिट ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ कुछ टॉपिक्स ਤੁਹਾਡੇ स्किप हो ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 16 ਨੂੰ प्रिपेयर ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। अदरवाइज ट्राई करो कि 6 यूनिट जो बच्चे ऑप्टिक्स का आ, सुबह 5 बजे उठो, 5 बजे तो लैके बच्चे शाम के 6-7 बजे तक अपनी ऑप्टिक्स कंप्लीट कर लो। होगी कंप्लीट, जिद्दां ही कंप्लीट होएगी रात नूं तुसीं फ्री होवोगे तो तुसीं यूनिट 9 उत्थे शिफ्ट कर लो। सो बच्चे बैलेंस तुसीं खुद करना आ कि किहड़ा यूनिट तुहानूं ईजी लगदा आ, वो पहले दिन खत्म कर लो। जिहड़ा ज़्यादा लेंथी आ उहनूं एक दिन दे दो। जिहड़ा नैक्सट आ जो बच्चे जिहदा 8th यूनिट आ तुसीं उपर भी शिफ्ट कर सकदे आ। सो थोड़ी बहुत उपर नीचे शिफ्टिंग बच्चे तुहाडे अपने हत्थ च आ। बट नॉन मैडिकल को तो बहुत खुला टाइम आ, तुसीं एक यूनिट एक दिन दे विच ईजीली कर सकदे आ। ठीक है जी। सो चलो बच्चे आप स्टार्ट करते हैं अपनी प्रैपरेशन। सो प्रैपरेशन बच्चे मैं इस हिसाब ना कराऊंगी कि चाहे तुसी इंटैलीजेंट स्टूडेंट आ, चाहे तुसी वीक स्टूडेंट आ, चाहे तुसी अज तक कुछ भी नहीं पढ़िया, सारा कुछ ध्यान में रखते हुए बच्चे आप वीडियो नूं स्टार्ट करते हैं। सो वीडियो नूं स्टार्ट करने तो पहले वीडियो नूं लाइक कर दो, मैक्सीमम अपने ग्रुप दे विच शेयर कर दो, ताकि सारे बच्चों का फायदा हो जाए, सारे बच्चे बहुत अच्छे तरीके ना पढ़न। और मेरे यूट्यूब चैनल के उपर भर के कमेंट आएंगे, मैम साढ़े 35 चों 35 आएंगे, 35 चों 35 आएंगे, 35 चों 35 आएंगे। सो चलो जी स्टार्ट करते हैं अपना अज यूनिट नंबर 7। सो यूनिट नंबर 7 के विचों बच्चे 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा। सो जो एक क्वेश्चन आना बच्चे वो आएगा थियोरी क्वेश्चन, ठीक है, सॉरी 2 क्वेश्चन आएंगे। सो बच्चे एक होएगा थियोरी क्वेश्चन, एक होएगा न्यूमेरिकल। सो बहुत अच्छे तरीके ना बस सारी तैयारी बहुत वधिया तरीके ना करांगे। सो चलो जी स्टार्ट करते हैं पहला 1 मार्क्स के क्वेश्चंस तो। सो बेटा जी असीं स्टार्ट करन लगे हां यूनिट 7th तो ड्यू नेचर ऑफ मैटर्स एंड रेडिएशन। सो बच्चे सब तो पहला क्विक रिविजन एक बार जल्दी क्विक रिविजन कर लैंदे आ कि किहड़ी चीज़ां इंपॉर्टेंट हो सकदियां, क्योंकि बच्चे 1 और 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। सो इट मीनस कि क्वेश्चन जिहड़े दी फॉर्म थोड़ी बहुत चेंज हो सकती है। सो जिहड़े इंटैलीजेंट बच्चे आ बच्चे क्विक रिविजन बहुत केयरफुली सुनन, जिहड़े वीक स्टूडेंट आ या एवरेज स्टूडेंट्स आ, जिहड़े वीक स्टूडेंट्स आ ओनली फॉर वीक स्टूडेंट्स वो इन्नी वीडियो स्किप कर दो। देखो नंबर 1 इज अ फोटोन। फोटोन की आ, इट इज़ द डिस्क्रीट पैकेट ऑफ एनर्जी। इट्स एनर्जी इज गिवन बाय डिस्क्रीट मतलब जिहड़े टोटियां दे विच हुंदी आ, ठीक है। सो टोटियां दे विच एनर्जी आ, सो इनू लिखांगे किदां E इज इक्वल्स टू H म्यू, और म्यू की वैल्यू कितनी होंगी C ओवर लैम्डा। सो असीं पुट कर दिता C ओवर लैम्डा। सो बच्चे आप फॉर्मूले नूं बहुत अच्छी तरीके नाल लर्न कर लो, बिकॉज ये 1 मार्क्स का न्यूमेरिकल भी आ सकता, 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल भी आ सकता। सो म्यू की है बच्चे फ्रिक्वेंसी, H इज प्लैंक्स कॉन्स्टेंट, C जी स्पीड ऑफ लाइट आ विच इज 3 × 10⁻⁻8। लैम्डा की है बच्चे थोड़ी वेवलेंथ, ठीक है जी, लैम्डा की है थोड़ी वेवलेंथ ऑफ फोटोन। नैक्सट आ जाओ अगर असीं मोमेंटम की गल करना होवे, मोमेंट ऑफ फोटोन इज P इज इक्वल्स टू H म्यू ओवर C। हुण म्यू की वैल्यू कितनी है C ओवर लैम्डा। सो इत्थे देख लो बच्चे H, सो असी इस तरीके ना लिख सकते हैं H म्यू ओवर C। म्यू की वैल्यू कितनी होंगी है बच्चे C ओवर लैम्डा। असी पुट करता C ओवर लैम्डा, C दे नाल C कैंसिल, सो फाइनली वी गेट H ओवर लैम्डा। सो H ओवर लैम्डा। सो रेस्ट मास ऑफ फोटोन बच्चे 0 हुंदा है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। रेस्ट मास ऑफ फोटोन की हुंदा है 0 हुंदा है। सो फोटोन इज इलैक्ट्रिकल न्यूट्रल। सो इलैक्ट्रिकली की है ये न्यूट्रल आ। नैक्सट आ जो इलैक्ट्रॉन वोल्ट है की चीज़ आ। सो बच्चे भी 1 मार्क्स की डेफिनेशन पूछी जा सकती है। इट इज़ द एनर्जी गेन्ड बाय एन इलैक्ट्रॉन
when it accelerate through a potential difference of 1 volt ਜਦੋਂ 1 volt ਅਸੀਂ ਕੀ ਦਿੰਨੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੈਨ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ 1 ਵੋਲਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸੋ 1 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆਏਗਾ 1.6 × 10⁻⁻19 ਜੂਲ ਨੈਕਸਟ ਆ ਜੋ ਬੱਚਿਆ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜੋ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇ ਸਕਦੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ 1 and 2 ਮਾਰਕਸ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਇਦਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਐਵਰੇਜ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੀਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪਏਗੀ ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਓ ਇਫ ਐਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਜ਼ ਐਕਸਲਰੇਟਡ ਥਰੂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ v it acquires velocity v is equals to √2ev over m ਆ ਕੀ ਆ ਬੱਚੇ velocity e मतलब इलेक्ट्रॉन v मतलब पोटेंशियल डिफरेंस m मतलब मास अगर यदि फ्रीक्वेंसी ਅਸੀਂ velocity दूसरी तरह ने निकालनी होवे कि if the electron moves undeviated in a region where electric and magnetic field e vector and b vector exist mutually perpendicular मतलब कि एक पासे इस तरीके नाल ਤੁਹਾਡੀ magnetic field आ और एक पासे ਜਿਹੜੀ ਆ इलेक्ट्रिक field आ then ਜਿਹੜਾ electron move ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੇਗਾ then velocity ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ measure ਕਰਾਂਗੇ e over b so specific charge is a charge to mass ratio e over m so ਬੱਚੇ this is most important ਆ term ਬੱਚੇ most important ਆ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਹਿ ਲਓ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਆ ਨੈਕਸਟ ਆ ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਇਫੈਕਟ ਹੁਣ ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਇਫੈਕਟ ਕੀ ਆ ਲਾਈਟ ਆਫ ਸੁਟੇਬਲ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਫਾਲਸ ਔਨ ਅ ਮੈਟਲ ਸਰਫੇਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆਰ emitted from surface ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੁਟੇਬਲ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਕਿਸੇ ਮੈਟਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਮਿਟ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਇਫੈਕਟ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਰਨ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀ ਆ ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਓ ਬੱਚੇ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਕੀ ਆ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਵੇਵਲੈਂਥ ਕੀ ਆ So threshold frequency ਕੀ ਆ it is the minimum frequency below which the emission of photon electron is not possible ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ emission ਜਿਹੜੀ ਆ ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ however large may be its intensity of light ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡੀ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਆਫ ਲਾਈਟ ਦੇ ਦਿਓ ਬਟ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆ ਉਹ ਬਾਹਰ ਫੋਟੋ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਾ ਨਿਕਲਣ So next ਆ ਜੋ laws of photoelectric emission which is the most important so ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ confuse ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ laws ਦੇ ਵਿੱਚ so next video ਬੱਚੇ continuously ਦੇਖਦੇ ਜਾਓ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ confusion ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ laws of photoelectric emission ਕਦੋਂ ਲਿਖਣੇ ਆ ਤਾਂ laws of photoelectric emission by Einstein equation ਜਦੋਂ ਆਏਗੀ ਉਦੋਂ ਕਦੋਂ ਲਿਖਣੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਬੱਚੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ laws ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ explain ਕਰ ਦਾਂਗੀ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖਣੇ ਆ ਸੋ ਬੱਚੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ 2 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਆਏਗਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਆ ਜੋ ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬੱਚੇ ਇਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਗ੍ਰਾਫ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਟਾਪਿੰਗ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦਿਸ ਇਜ਼ v0 ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਆਫ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਲਾਈਟ ਸੋ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਲੋਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ φ0/e ਠੀਕ ਹੈ ਸਟਾਪਿੰਗ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜੋ ਆ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੋ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੰਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੇ ਗ੍ਰਾਫ ਆ ਨੈਗੇਟਿਵ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਸੋ ਸਲੋਪ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਬਣਦੀ ਹੈ h/e ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸਲੋਪ ਆ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੋਂ ਬਣੀ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਬੱਚੇ ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਜਿਹੜੀ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ h/μ φ0 ਮਤਲਬ ਵਰਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਪਲੱਸ ਹਾਫ mv², v² ਜਿਹੜੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਉਹ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੋਏਗੀ ਸੋ φ0 ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੱਚੇ ਸਾਡੀ ਵਰਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ ਵਰਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ h/μ0 ਸੋ ਅਸੀਂ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ h/μ0 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਸੋ ਆ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਸੋ ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ v0e ਸੋ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ v0e ਸੋ v0 ਅਸੀਂ ਨਿਕਾਲਣਾ ਹੋਵੇ h/μ ਉੱਧਰ ਲੈ ਜਾਓ ਸੋ h/μ - h/μ0 e ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆ ਗਈ ਟਰਮ ਠੀਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਟਾਪਿੰਗ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਿਕਾਲਣਾ ਤਾਂ h/e ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਲੋਪ ਹੈ φ0/e ਬੱਚੇ ਆ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ φ ਕੀ ਹੁੰਦਾ h/μ0 ਇੱਥੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਝ ਲਓ कि आ वाला बच्चे h/μ0 है इनू उठा के दूसरी तरफ लेके जावांगे तो की हो जाएगा नैगेटिव दे विच सो v0e एस सच e जेड़ा बच्चे दे पैरा च ले जाओ आ जाएगा h/e म्यू माइनस h/e μ0 इज इक्वल्स टू v0 हुण बच्चे h/μ0 के दे इक्वल है सो इनू असीं लिख सकते हैं h/e म्यू माइनस दिस इज φ φ0/e इज इक्वल्स टू म्यू
सो V0 मतलब बच्चे स्टॉपिंग पोटेंशियल है साडा। स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब आ वाली छोटी जी टर्म, H/E आ वाली स्लोप है साडी, और φ0/E बच्चे साडी आ निक्की जी आ वाली स्लोप है। सो बच्चे इनू अच्छी तरीके ना कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन बच्चे 2 मार्क्स का थोड़े सैंपल पेपर के अंदर आया होया। नेक्स्ट आ स्टॉपिंग पोटेंशियल और कट ऑफ पोटेंशियल। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन की आ। इट इज दैट मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल गिव्स a node in a photo cell for which photoelectric current becomes 0, जिथे तो जाके थोड़ी photoelectric current जड़ा बचे 0 हो जाए। Stopping potential do not depend on intensity of incident light। जिहड़ी stopping potential बचे intensity of light दे ऊपर depend नहीं करती, so do not depend। Negative value of stopping potential increases with increase in frequency of incident light। क्योंकि फ्रिक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करती है, मतलब जिदा ही स्टॉपिंग पोटेंशियल बच्चे इंक्रीज कर जूगी जिदा ही तुसी फ्रिक्वेंसी इंक्रीज करोगे। नैक्सट आ वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन नू डिनोट करते हैं बच्चे φ0 या फिर ω0 के नाल, विच इज इक्वल्स टू hμ0, और म्यू मतलब c/λ। ठीक है जी। सो दिस इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू नॉक आउट इलेक्ट्रॉन। नॉक आउट मतलब कि बाहर निकालना। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिमूव फ्रॉम मैटल सरफेस। जो वो वाली मिनिमम एनर्जी जिथे जाके थोड़ा इलैक्ट्रॉन आ किसी मैटल सरफेस चो बाहर आ जाए, उन्होंने असीं की कहने आ वर्क फंक्शन। इन्नी गल क्लीयर आ राजे सब नू। नैक्सट आ जाओ बच्चे साडे ग्राफ्स के उपर। द फोटो इलैक्ट्रॉन्स एमिटेड फ्रॉम अ मैटल सरफेस हैव अ डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी अलग अलग होंदियां, बट डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू नॉक आउट, मतलब इलैक्ट्रॉन नू बाहर कड्ढण दे लई बच्चे ऑर्बिट दे विच तुहानूं अलग अलग एनर्जीज लगाणियां पैंदियां। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि इत्थे कोई ऑर्बिट है, ठीक है, इतने छोटा जिहा ऑर्बिट आ। फर्स्ट ऑर्बिट दे विचों इलैक्ट्रॉन निकालना तो बच्चे एनर्जी ज़्यादा चाहिए, उस तो बाद वाले जिहड़े ऑर्बिट होणगे उस एनर्जी घट चाहिए आ। सो ग्राफ अगर फोटो इलैक्ट्रिक करंट और बच्चे इंटेंसिटी ऑफ लाइट का बनाया जाए तो स्ट्रेट लाइन आ। ये भी 2 मार्क्स का अलग तो क्वेश्चन तुहाडा बन के आ सकता है। की लिखा होया विद इंक्रीज ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट। जिद्दां ही बच्चे असीं इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज करांगे, नंबर ऑफ फोटोन स्ट्राइक द मैटर सरफेस पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया इंक्रीज। नाल दी नाल जिद्दां ही बच्चे इंटेंसिटी इंक्रीज करांगे, नंबर ऑफ फोटोन्स मतलब कि इस पर्टिकुलर मैटल के उपर नंबर ऑफ फोटोन्स आके ज़्यादा डिगने स्टार्ट हो जानी। जिद्दां ही ज़्यादा आके उत्ते स्ट्राइक करनगे, उन्नी ज़्यादा जो कह लो उहदे मैटल के विचों इलैक्ट्रॉन्स बाहर निकलणगे। हाउएवर मोर फोटो इलैक्ट्रॉन्स आर एमिटेड कॉन्ट्रीब्यूटिंग अ फोटो इलैक्ट्रिक करंट। सो जिन्ने ज़्यादा फोटो इलैक्ट्रॉन्स बाहर निकलणगे उन्ना ज़्यादा थोड़ा फोटो इलैक्ट्रिक करंट होएगा। सो 1 फोटोन कैन एमिट ओनली 1 फोटो इलैक्ट्रॉन फ्रॉम द मैटल सरफेस। सो एक फोटोन बच्चे एक मैटल सरफेस चो सिर्फ एक बार ही इलैक्ट्रॉन बाहर निकाल सकता है। ठीक है जी। नैक्सट आ जाओ बच्चे फ्रिक्वेंसी और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन। जिहड़ा ये ग्राफ आ काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलैक्ट्रॉन इजैक्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ मैटल है। सो इनू जस्ट एक बारी तुसीं देख लो। वेव थियोरी बच्चे बहुत रेयर चांसिस आ कि पूछे जाए। नैक्सट है बच्चे फोटो सैल, जोड़ा कि रीसेंट टाइम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि फोटो सैल की है। इट इज़ अ डिवाइस दैट कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू द इलैक्ट्रिकल एनर्जी व्हेन द इलैक्ट्रोड ए गिव्स अ नेगेटिव पोटेंशियल। जो बच्चे ए की होएगा नेगेटिव पोटेंशियल ते होएगा विद रिस्पैक्ट टू कैथोड सी के मुकाबले। सी पॉजिटिव आ, ए नेगेटिव आ। सो नेगेटिव टू पॉजिटिव थोड़े इलैक्ट्रॉन फ्लो करनगे तो इलैक्ट्रॉन अमिट फ्रॉम सी तो अमिट होणगे। उपरों लाइट फॉल करवाई सुटेबल फ्रिक्वेंसी के नाल, इत्थे जिन्ने भी फ्री इलैक्ट्रॉन्स के बाहर निकल जाएंगे तो ए द्वारा कलैक्ट कर लेंगे। ठीक है जी। सो करंट डिक्रीज कर जाएगा एज अ सर्टन पोटेंशियल द फोटो इलैक्ट्रिक करंट इज 0। तो उत्थे जाके थोड़ा फोटो इलैक्ट्रिक करंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बच्चे नैक्सट आ जाओ डिपेंड ऑफ फोटो स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑन इंटेंसिटी ऑफ रिप्रेजेंटेड बाय फॉलोइंग ग्राफ बिटवीन द करंट एंड पोटेंशियल। बच्चे दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ और बच्चे एग्जाम के आने के चांसिस बहुत ज़्यादा आ। दोनों ग्राफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ। सो ये ग्राफ बच्चे आप क्वेश्चन के डिस्कस कर लाँगे, इत्थे फिलहाल मैं स्किप कर रही हाँ। नैक्सट आ बच्चे यूजेस ऑफ फोटो सैल्स। सो फोटो सैल कित्थे कित्थे यूज होंदा है, टैलीविजन दे विच, दैन सोलर बैटरीज दे विच एक्सैक्ट्रा। डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस बच्चे ये भी इंपॉर्टेंट है। इलैक्ट्रॉन वाला आर्टिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये फॉर्मूलेज तुसी बिल्कुल नहीं छड्ड के जाने, बिकॉज बच्चे ये फॉर्मूलेज दे विचों कह लो थोड़े न्यूमैरिकल आने के चांसिस बहुत ज़्यादा आ। सो चलो बच्चे ये सिंपल एक बार रिव्यू किया है भी की आर्टिकल असी पेपर के करके जाने आ। सो नैक्सट असी पढ़न जा रहे हैं 1 मार्क्स के क्वेश्चनस। सो चलो बच्चे जी सिलेबस तो स्टार्ट करते हैं। ये साडा सिलेबस आ जिहड़ी असी की प्रिपेयर करना है अपने एग्जाम के लिए। सो स्टार्ट करते हैं बच्चे 1 मार्क्स के क्वेश्चन।
सो बच्चे स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन तो डिफाइन थ्रैशोल्ड वेवलेंथ। थ्रैशोल्ड वेवलेंथ की आ द मिनिमम वेवलेंथ ऑफ इंसीडेंट लाइट जिहड़ी असी लाइट उपरों फॉल करवाई आ उहदी की आ मिनिमम वेवलेंथ आ फॉर अ मैटल सरफेस अबव विच इंसीडेंट लाइट कैन नॉट इजैक्ट इलैक्ट्रॉन जिहदे विच इलैक्ट्रॉन बाहर ना निकलन उस बच्चे मिनिमम वेवलेंथ नूं असी की बोलदे आ थ्रैशोल्ड वेवलेंथ। सो बच्चे अगर तुसी मेरा लैक्चर बहुत केयरफुली सुन के जाओगे ना बहुत अच्छी तरीके ना क्वेश्चन समझ के जाओगे बच्चे नाल दी नाल याद करते जाओ जिद्दां जिद्दां मैं पढ़ा रही हाँ ना उद्दां उद्दां जिहड़े अपनी वीडियो नूं पॉज करते जाओ नाल दी नाल आंसर्स नूं लर्न करते जाओ ताकि इस तो बाद सानूं एक्सट्रा पढ़न की जरूरत ना पवे। सो बच्चे मैं ट्राई करांगी अपने वालों मैं बेस्ट 100% देंगी कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਇਸੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਰਨ ਹੋ ਜਾਣ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਪੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਆਈਜ਼ ਕਲੋਜ਼ ਕਰੋ ਤਾਂ ਪੜੋ कि थ्रैशोल्ड वेवलेंथ की आ इट इज़ द मिनिमम वेवलेंथ ऑफ इंसीडेंट लाइट फॉर अ मेटल सरफेस अबव विच इंसीडेंट लाइट कैन नॉट इजैक्ट इलैक्ट्रॉन इज कॉल्ड थ्रैशोल्ड वेवलेंथ। बच्चे होगी थोड़ा डेफिनेशन लर्न। सो अगर नहीं डेफिनेशन लर्न हुई वीडियो नूं पॉज कर लो दोबारा इनू लर्न कर लो बिकॉज मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आ असी छड्ड के बिल्कुल नहीं जानी। नैक्सट क्वेश्चन ते चलते हैं बच्चे। नैक्सट क्वेश्चन आ डिफाइन वर्क फंक्शन। हुण वर्क फंक्शन की आ बच्चे घट्टो घट एनर्जी आ जिथे कोई इलैक्ट्रॉन सो जस्ट कम आउट ऑफ द मैटल सरफेस। हुण बच्चे पहला असी जिहड़ी डेफिनेशन बच्चे ध्यान नाल देखो जिहदे विच मोस्टली बच्चे जिहड़े कन्फ्यूज हो जाते आ। पहली की सीगी थ्रैशोल्ड वेवलेंथ। थ्रैशोल्ड वेवलेंथ बच्चे मैक्सीमम की सीगी मैक्सीमम वेवलेंथ सी जिथे तुहाडा इलैक्ट्रॉन इजैक्ट नहीं हुंदा और वर्क फंक्शन की आ मिनिमम एनर्जी आ है। सो दिस इज़ मिनिमम एनर्जी जिथे तुहाडा इलैक्ट्रॉन इजैक्ट हो जाता मतलब बाहर निकल जाता। सो दिस इज़ अ मिनिमम एनर्जी विद विच an electron eject when suitable energies fall on a metal surface is called work function of the metal। बच्चे माड़ी मोटी वर्डिंग तुसी इधर उधर कर लूँगे कोई फर्क नहीं पैंदा। तुसी जिहड़ी अपनी समझण दी कैपेसिटी नूं थोड़ा जिहा वधाओ तो वर्डिंग बच्चे तुसी अपनी लैंगुएज दे विच माड़ी मोटी वर्डिंग इधर उधर चेंज कर सकते हैं। अगर बुकिश लैंगुएज लिखना चाहते तो बुक दी लैंगुएज लिख दो। नेक्स्ट आ डिफाइन फोटो इलैक्ट्रिक इफेक्ट। दिस इज़ ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन द फिनोमिना ऑफ इजैक्शन ऑफ इलैक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल सरफेस। हुण बच्चे ओ वाली फिनोमिना आ ठीक है। वर्क फंक्शन की सी एनर्जी सी वर्क फंक्शन की सी एनर्जी सी ओ वाली एनर्जी सी जिथे जाके इलैक्ट्रॉन मैटल सरफेस चों बाहर हो गया। फोटो इलैक्ट्रिक इफेक्ट की आ फिनोमिना आ ओ वाला फिनोमिना आ ऑफ इजैक्शन ऑफ इलैक्ट्रॉन फ्रॉम अ मैटल सरफेस when light of suitable high frequency falls on it is known as a photoelectric effect। हुण ध्यान नाल देख लो बच्चे दोनों डेफिनेशनस ध्यान नाल सुनो। कहते मिनिमम एनर्जी है जिथे जाके इलैक्ट्रॉन तुहाडा बाहर निकल गया मतलब तुसी आ तुहाडे कोल मैटल सरफेस पई आ। हुण इस मैटल सरफेस की जिहड़ी आ वर्क फंक्शन आ 4 इलैक्ट्रॉन वोल्ट आ मतलब तुहानूं घट्टो घट्ट 5 इलैक्ट्रॉन वोल्ट की या 4.1 इलैक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी चाहिए आ तां ही इलैक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। इहदा मतलब मिनिमम एनर्जी तुहानूं घट्टो घट्ट कितनी चाहिए है 4.1। सो आप 4.1 की आ तुहाडा वर्क फंक्शन तो पूरे फिनोमिना नूं की कहने आ फोटो इलैक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलैक्ट्रिक इफेक्ट मतलब जो इलैक्ट्रॉन बाहर निकल गया पूरे प्रोसैस नूं असीं कह दिता फोटो इलैक्ट्रिक इफेक्ट। बच्चे दोनों डेफिनेशनस क्लियर हो गई बार बार रिपीट कर रही हाँ। वर्क फंक्शन की आ मिनिमम एनर्जी आ जिथे जाके तुहाडा एक इलैक्ट्रॉन इस मैटल सरफेस चों बाहर जाएगा। दिस इज़ अ मिनिमम एनर्जी। फोटो इलैक्ट्रिक इफेक्ट आ पूरे प्रोसैस नूं दिस होल प्रोसैस द होल फिनोमिना ऑफ इजैक्शन ऑफ इलैक्ट्रॉन फ्रॉम अ मैटल सरफेस इज़ नोन एज फोटो इलैक्ट्रिक इफेक्ट। आई होप बच्चे बहुत अच्छी तरीके ना क्लियर हो गया होएगा। हुण नैक्सट आ जाओ स्टॉपिंग पोटेंशियल की आ। स्टॉपिंग पोटेंशियल भी मिनिमम वैल्यू आ नेगेटिव पोटेंशियल दी विद which should be applied to an anode in a photocell so that photoelectric current becomes zero। हुण बच्चे तुहाडे कोल एक एनोड आ ते एक कैथोड आ ठीक है। तुहाडी पॉजिटिव तो बच्चे नेगेटिव वाल जिहड़े इलैक्ट्रॉन फ्लो होने आ। हुण घट्टो घट्ट मिनिमम एनर्जी होएगी जिथे जाके बच्चे कह लो तुहाडे इलैक्ट्रॉन होर निकलने बंद हो गए। जिन्ने निकल सकते सी सारे इलैक्ट्रॉन निकलने बंद हो गए। इहदा मतलब इलैक्ट्रॉन कोई फ्लो ही नहीं हो रहा। अगर इलैक्ट्रॉन फ्लो नहीं हो रहा तो नेगेटिव पोटेंशियल हो गया। ਉਹ ਵਾਲਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ करंट की हो जाए जीरो हो जाए तो उन्होंने असी की बोल दें स्टॉपिंग पोटेंशियल या फिर कह दें बच्चे कट ऑफ पोटेंशियल। की कह दें कट ऑफ
पोटेंशियल। सो बच्चा ये भी जड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ, थोनों अपने सैंपल पेपर्स के अंदर भी ये क्वेश्चन मिल जाएगा। नैक्सट आ जाओ थ्रैश होल्ड फ्रिक्वेंसी। सो बच्चे थ्रैश होल्ड वेवलेंथ और थ्रैश होल्ड फ्रिक्वेंसी ये बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज रहते हैं। बहुत बारी क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी सेम चीज़ आ, बिल्कुल सेम नहीं आ रजे। वेवलेंथ होंदी आ वो कितना डिस्टेंस कवर कर सकती है, तो फ्रिक्वेंसी की होंदी है कि वो कंप्लीट साइकिल किन्ने टाइम दे विच लग्या। सो टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होंदा है फ्रिक्वेंसी। सो फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ दोनों अलग अलग चीज़ां आ। सो मिनिमम फ्रिक्वेंसी है विद विच एन इंसिडेंट लाइट मस्ट पोजेस सो दैट इजैक्टेड फोटो इलैक्ट्रॉन फ्रॉम अ मैटल सर्फेस इज़ नोन एज अ थ्रैशहोल्ड फ्रिक्वेंसी। ਉਹ ਮਿਨੀਮਮ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਜੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਵੇਵਲੈਂਥ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੇਵਲੈਂਥ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਮਿਨੀਮਮ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਫਾਲ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਜੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਅ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ। ਬੱਚੇ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਹਾਊ ਵਿਲ ਸਟਾਪਿੰਗ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਚੇਂਜ ਇਫ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਆਫ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਔਨ ਅ ਮੈਟਲ ਸਰਫੇਸ ਇਨਕਰੀਜ਼। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸਟਾਪਿੰਗ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਸਟਾਪਿੰਗ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੀ ਸੀ ਬੱਚੇ, ਮਿਨੀਮਮ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਸੀ ਨਾ। ਸਟਾਪਿੰਗ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਮਿਨੀਮਮ ਵੈਲਿਊ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਆਫ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਆਫ ਅ ਮੈਟਲ ਸਰਫੇਸ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜੇ ਬੱਚੇ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਿਸੇ ਮੈਟਲ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਕਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਟਾਪਿੰਗ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੋਏਗੀ ਉਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਗੇ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਾਪਿੰਗ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਇਫ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਆਫ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਡਬਲ। ਹੁਣ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬੱਚੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਪਲੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਫਾਲ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਆ, ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਚਾਹੇ ਡਬਲ ਕਰੋ, ਟ੍ਰਿਪਲ ਕਰੋ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੇਮ ਹੀ ਰਹੇਗੀ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। if intensity of incident radiation on a metal surface is double, kinetic energy of emitted electron is unchanged। unchanged क्यों रहता, क्योंकि इंटेंसिटी ना फर्क ही नहीं पड़ेगा। so as kinetic energy of emitted electron is independent of intensity of incident radiation, क्योंकि kinetic energy ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੱਚੇ इंटेंसिटी ਤੇ डिपेंड नहीं करती, सिर्फ फ्रिक्वेंसी ते डिपेंड करती है। जो फ्रिक्वेंसी इनक्रीज़ होगी तो काइनेटिक एनर्जी इनक्रीज़ हो जाएगी, अगर इंटेंसिटी इनक्रीज़ होगी तो काइनेटिक एनर्जी से कोई भी फर्क नहीं पएगा। नैक्सट आ, इफ इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इज़ डबल। हुण बच्चे अगेन इंटेंसिटी नूं असीं इनक्रीज़ करन लगे हां, कहते स्टॉपिंग पोटेंशियल विल चेंज। की स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज होएगा। सो बच्चे ये सानूं पता लगूगा फॉर्मूले तो। फॉर्मूला की है साडा आइनस्टाइन इक्वेशन है बच्चे, EV नॉट इज इक्वल्स टू H म्यू माइनस म्यू नॉट, आही है। सो स्टॉपिंग पोटेंशियल की है V नॉट, ठीक है। सो V नॉट कहते चेंज नहीं होएगा जे इंटेंसिटी, क्योंकि इंटेंसिटी बच्चे फॉर्मूले च इंटेंसिटी वाला कोई है ही नहीं। फ्रिक्वेंसी आ या H की आ, म्यू की हुंदा बच्चे फ्रिक्वेंसी ते H प्लैंक्स कॉन्स्टेंट, इंटेंसिटी आई तो किते है ही नहीं। सो आई चाहे इनक्रीज़ करो चाहे डिक्रीज़ करो, जी स्टॉपिंग पोटेंशियल है किदा दी रहेगी, सेम ही रहेगी। सो स्टॉपिंग पोटेंशियल V नॉट रिमेन्स अनचेंज बाय इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ इंसीडेंट लाइट। सो बच्चे तुसीं आ फॉर्मूला लिखना तो लिख दो, अदरवाइज तुसीं डायरैक्ट आ लाइन भी लिख के आओगे तो 1 मार्क्स पूरे मिल जाएंगे, क्योंकि सानू पता है जिहड़ा स्टॉपिंग पोटेंशियल आ वो भी इंटेंसिटी ते डिपेंड नहीं करता, फ्रिक्वेंसी ते डिपेंड करेगा बट इंटेंसिटी ते डिपेंड नहीं करता। नैक्सट आ, what is the effect of decrease of wavelength of incident light on velocity of photoelectron। कहते की फर्क पऊगा जे असी wavelength of incident light जड़ी आ on velocity of photoelectron, अगर डिक्रीज ऑफ वेवलेंथ, अगर असी वेवलेंथ घटा दिए तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट नूं उहदी स्पीड नूं की फर्क पएगा। सानू पता बच्चे म्यू किहदे इक्वल हुंदा है, C ओवर लैम्डा। वो कह रहे हैं कि वेवलेंथ डिक्रीज़ करती, अगर वेवलेंथ लैम्डा डिक्रीज़ कर दिता तो जी वो फ्रिक्वेंसी आ वो इनक्रीज़ हो जाऊगी, जो फ्रिक्वेंसी इनक्रीज़ होगी तो बच्चे वेलोसिटी भी इनक्रीज़ कर जाएगी। सो वेलोसिटी की हो जाएगी थोड़ी इनक्रीज़ कर जाएगी। सो जो वेवलेंथ बच्चे डिक्रीज़ होएगी तो वेलोसिटी की कर जाएगी, इनक्रीज़ कर जाएगी।
ठीक है जी। नैक्सट बच्चे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ, विच फोटोन इज़ मोर एनर्जैटिक रैड और वायलट। हुण सानू पता, तुसी पढ़िया होना बच्चे विबग्योर, ठीक है, GYOR पढ़िया होया सी विबग्योर। सानू पता कि वेवलेंथ रैड लाइट की जिहड़ी वेवलेंथ आ वो सब तो ज़्यादा हुंदी आ, ठीक है जी। सो जिहदी वेवलेंथ ज़्यादा होएगी उहदी फ्रिक्वेंसी की होएगी, घट होएगी। सो हुण आपां बच्चे यही इक्वेशन आइनस्टाइन जिहड़ी अपनी फोटो इलैक्ट्रिक इक्वेशन दे नाल पढ़ांगे। HE के इक्वल होंदा H म्यू, म्यू के इक्वल होंदा C ओवर लैमडा दे, ठीक है जी। ਇਹਦਾ मतलब जिहदा लैमडा ज़्यादा होएगा ਉਹਦੀ एनर्जी घट होएगी। लैमडा बच्चे किहदा ज़्यादा है, रैड लाइट का। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਦੀ एनर्जी की होएगी, घट होएगी। सो असी लिख दिता लैमडा किहदा ज़्यादा है, रैड का। सो ਇਹਦੀ एनर्जी वायलट नालों की होगी, लैस होएगी। क्लियर हो गया। सो वायलट फोटोन इज़ अ मोर एनर्जैटिक, क्योंकि वायलट वाल बच्चे वड्डा हो गया। सो वायलट ज़्यादा एनर्जैटिक होएगा किहदे नालों, रैड दे नालों। नैक्सट आ विच फोटोन इज़ मोर एनर्जैटिक। बेटा सेम क्वेश्चन आ, खुद ट्राई करके देखो, प्रॉब्लम आएगी तो पूछ लेना। नेक्स्ट इज कैन एक्स रेज शोज फोटो इलैक्ट्रिक इफैक्ट विद विजिबल लाइट, इफ येस दैन वाई। कहते जिहड़े एक्स रेज आ फोटो इलैक्ट्रिक इफैक्ट जिहड़ा विजिबल लाइट दे नाल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। सो एक्स रेज कैन शो फोटो इलैक्ट्रिक इफैक्ट इन सोडियम, जिंक, कॉपर एक्सैक्ट्रा। द एनर्जी ऑफ एक्स रेज फोटोन इज़ अ क्वाइट लार्ज। की हुंदी है एनर्जी, की हुंदी है बच्चे, ज़्यादा हुंदी है इन कंपैरेटिव टू द विजिबल लाइट और अल्ट्रा वायलट लाइट। सो यूवी इहदी जिहड़ी लाइट है बच्चे वो की कंपैरेटिवली ज़्यादा एनर्जी हुंदी है, इस करके वो एक्स रेज शो करेगा। नैक्सट है बच्चे राइट डाउन द रिलेशनशिप बिटवीन एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ फोटोन। सो बच्चे पी के इक्वल होंदा है E ओवर C दे। सो सिंपल फॉर्मूला है, सो लिख दिता। ऑन वॉट फैक्टर्स द थ्रैशहोल्ड फ्रिक्वेंसी डिपेंड। बच्चे थ्रैशहोल्ड फ्रिक्वेंसी किते डिपेंड करती है, डिपेंड करती है किद्दां दा तुसी मैटल यूज़ कर रहे हैं तो किद्दां दा तुसी कैथोड यूज़ कर रहे हैं। सो डिपेंड्स ऑन मैटल और मटीरियल ऑफ द कैथोड। कैथोड किद्दां दा यूज़ कर रहे हैं और किद्दां दा तुसी मटीरियल मैटल यूज़ कर रहे हैं जिहदे विचों असी इलैक्ट्रॉन्स नूं बाहर निकालना। नैक्सट आ वॉट मस्ट बी द मेन फीचर ऑफ अ मैटल यूज्ड फॉर फोटो इलैक्ट्रिक एमिशन। सो मेन फीचर दसना है तुसी किसी मैटल का। सो मेन फीचर की होना चाहिए कि असी फोटो इलैक्ट्रिक एमिशन दे विच उहनूं यूज़ कर सकीए। पहला फीचर की आ कि उसका वर्क फंक्शन की होना चाहिए, लो होना चाहिए। दूसरा फंक्शन ये पॉइंट की आ मैटल विच आर वेरी सेंसिटिव टू लाइट आर अ वेरी असेंशियल टू फोटो इलैक्ट्रिक एमिशन। जिहड़ा आ बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होएगा लाइट नूं लैके, वो भी असी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जिद्दां बच्चे पोटाशियम हो गया, एक्सैक्ट्रा हो गया, ये असी यूज़ कर सकते हैं अपने फोटो इलैक्ट्रिक एमिशन दे विच। नैक्सट बच्चे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इट इज़ ईजियर टू रिमूव एन इलैक्ट्रॉन फ्रॉम फोटो सेंसिटिव सरफेस सोडियम दैन द कॉपर विच हैज़ हायर वैल्यू ऑफ थ्रैशहोल्ड फ्रिक्वेंसी। कहते इट इज़ ईजियर टू रिमूव एन इलैक्ट्रॉन फ्रॉम अ फोटो सेंसिटिव सरफेस। किसी फोटो सेंसिटिव सरफेस अगर असी लै लैंदे जिहदे विचों इलैक्ट्रॉन ईजीली बाहर निकल जाए, कहते बहुत सौखा है इलैक्ट्रॉन नूं बाहर कढ़ना किसी फोटो सेंसिटिव सरफेस दे विचों सोडियम दैन द फ्रॉम द कॉपर। सोडियम नालों कढ़ना सौखा है, कॉपर च थोड़ा जिहा औखा है। विच हैज़ अ हायर वैल्यू ऑफ थ्रैशहोल्ड वेवलेंथ फ्रिक्वेंसी। सो बच्चे वर्क फंक्शन ऑफ सोडियम, जिहदा वर्क फंक्शन लो होएगा उस इलैक्ट्रॉन कढ़ना ज़्यादा सौखा है। सोडियम का वर्क फंक्शन घट आ कॉपर नालों। इहदा मतलब जिहड़ा सोडियम दे विचों इलैक्ट्रॉन ईजीली बाहर निकल जाणगे दैन कॉपर दे नालों, ठीक है जी। नैक्सट आ ब्लू लाइट कैन इजैक्ट इलैक्ट्रॉन फ्रॉम अ फोटो सेंसिटिव सरफेस वाइल ऑरेंज लाइट कैन नॉट। कहते ब्लू लाइट जिहड़ा है इलैक्ट्रॉन नूं इजैक्ट कर सकती है, ऑरेंज लाइट नहीं कर सकती। सो बच्चे विबग्योर दे नाल इहनूं अगेन सॉल्व करांगे। सो सेम मैथड वो कह रहा ब्लू लाइट कर सकती है, ब्लू लाइट इलैक्ट्रॉन इजैक्ट कर सकती है बट ऑरेंज लाइट नहीं कर सकती, ऑरेंज लाइट नहीं कर सकती। जद कि ये बच्चे वेवलेंथ रैड लाइट की वेवलेंथ तो ऑरेंज नालों भी ज़्यादा होंदी आ। सो इसका मतलब ये भी नहीं कर सकता होएगा, सो इन्हें भी नहीं कर सकता बट ब्लू लाइट कहते इलैक्ट्रॉन इजैक्ट कर सकता है। यदा मतलब वायलट और इंडिगो बच्चे इदा के कलर आ जिन्हों की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होएगी ब्लू कलर नालों। जे यदि फ्रिक्वेंसी ज़्यादा आ मतलब आ दोनों कर सकते हैं, रैड नहीं कर सकता। वाइल वायलट एंड रेड लाइट कैन इजैक्ट इलैक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस गिव रीजन।
सो सिंपल लिखना बच्चे, वेवलेंथ जिहड़ी फ्रीक्वेंसी आ ऑरेंज दी वो घट हुंदी आ ते रैड लाइट दी उस तो भी ज़्यादा घट होएगी। चाहे बच्चे फ्रीक्वेंसी दे नाल लिख दो चाहे वेवलेंथ दे नाल लिख दो, दोनों चों एक यूज़ कर लो, जिहड़ा मर्जी लिख लो। या तुसीं लिख सकते हैं कि वेवलेंथ ऑफ अ रेड लाइट इज़ ग्रेटर दैन ऑरेंज लाइट, सो वाइल द वेवलेंथ ऑफ अ वायलेट लाइट इज़ लेस दैन द ब्लू लाइट। ठीक है जी, रैड लाइट दी विच वेवलेंथ ऑरेंज नालों ज़्यादा आ, वायलेट दी वेवलेंथ ब्लू नालों घट आ। सो रैड लाइट कैन नॉट कॉज फोटो इलैक्ट्रिक एमिशन, रैड लाइट कॉज नहीं कर सकती तो वायलेट लाइट कर सकती है। 18th क्वेश्चन बच्चे ऑलमोस्ट सेम आ, खुद कर सकते हैं। 19 ईजी आ। हुण 20 ते आ जाओ। What will be the value of stopping potential if frequency of incident radiation is just equal to threshold frequency? मान लो वो कहते कि जी थोड़ी फ्रीक्वेंसी आ इंसीडेंट रेडिएशन की स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते वट विल बी द वैल्यू ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल V0 असी पता करना अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसीडेंट लाइट जी इक्वल आ जाए थ्रैशहोल्ड फ्रीक्वेंसी μ0 की। सो सानू पता बच्चे फॉर्मूला की है EV0 इज इक्वल टू H म्यू माइनस H μ0। ठीक है जी, ये कहते कि दोनों बराबर हो गया, असी पुट कर सकते हैं इस तरीके ना, दोनों बराबर हो गया, बोथ आर कैंसल आउट विद ईच अदर, सो 0 आ गया। सो EV0 0 आ गया तो V0 भी कितना आ जाऊगा 0, तो थोड़ी स्टॉपिंग पोटेंशियल कितनी हो जाऊगी 0 हो जाऊगी। वट विल बी द वैल्यू ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल, द आंसर इज 0। क्लियर हो गया जी। नैक्सट आ डेविसन एंड जर्मन एक्सपेरीमेंट का बच्चे एम की सी, द वेव नेचर ऑफ स्लो मूविंग इलैक्ट्रॉन हैज़ बिन एस्टैबलिश एक्सपेरीमेंटली। सो वेव नेचर बच्चे शो करना सी स्लो मोशन दे विच, इलैक्ट्रॉन की बहुत ज़्यादा स्लो मोशन दे विच 1927 दे विच। सो ये लैस इंपॉर्टेंट आ, स्किप करके जाऊँगे तो भी चलेगा। नैक्सट क्वेश्चन ईजी ही आया, आइंस्टाइन फोटो इलैक्ट्रिक इक्वेशन लिखनी है। सो हाफ mv² इज इक्वल टू H म्यू माइनस μ0। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट, वाई आर एल्कली मैटल सुटेबल आर अ मोस्ट सुटेबल फॉर फोटो सेंसिटिव सरफेस। जी साड़ी फोटो सेंसिटिव सरफेस के लिए बच्चे एल्कली मैटल्स असी क्यों यूज़ करते हैं। जी एल्कली मैटल होंगे आ बच्चे याद रखो, जो भी फोटो सेंसिटिव सरफेस का क्वेश्चन आवे ना, फोटो सेंसिटिव सरफेस के सानू एक इदां दी मटीरियल चाहिए जिहदा वर्क फंक्शन की होवे लो होवे। इहदा मतलब ਜਿਹੜੇ एल्कली मैटल्स आ उन्हां दी वर्क फंक्शन की होगा लो होगा। इहदा मतलब जिद्दां ही असीं इत्ते एनर्जी फॉल करवाई तो इलैक्ट्रॉन ईजीली अमिट कर जाएंगे। सो बस सिंपल जी आंसर है। सो देख लो बच्चे आंसर, एल्कली मैटल हैव अ स्मॉल वर्क फंक्शन, सो ईवन विद द रेडिएशन ऑफ अ स्मॉल एनर्जी, जो असीं छोटी जी भी स्मॉल एनर्जी ते फॉल करवाने इलैक्ट्रॉन कैन इजैक्टेड आउट फ्रॉम देयर सरफेस, तो दी सरफेस तो इलैक्ट्रॉन जड़े ईजीली बाहर निकल जाते हैं। इसलिए असीं एल्कली मैटल्स जड़े बच्चे सुटेबल मानते हैं फॉर फोटो इलैक्ट्रिक सेंसिटिव के लिए। ठीक है जी, फोटो इलैक्ट्रिक इफैक्ट के लिए या सरफेस के लिए। नैक्सट है एक इलैक्ट्रॉन है, प्रोटोन है, हैव गॉट द सेम डी ब्रॉगली वेवलेंथ, दोनों की वेवलेंथ सेम आ, विच हैज़ ग्रेटर टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी मतलब बच्चे E इज इक्वल्स टू mc² के दी ज़्यादा होएगी। सो हायर द टोटल एनर्जी बिकॉज ऑफ हाई एनर्जी ऑफ इलैक्ट्रॉन E इज इक्वल्स टू mc² आ। जे C ऑफ द जी बच्चे वेलोसिटी ऑफ लाइट आ ज़्यादा होएगी तो E की वैल्यू कितनी होएगी। सो E बच्चे कितना आ, E इज इक्वल्स टू असीं लिख सकते हैं mcc। m बच्चे cc की जगह पर असीं की लिख दिता cc, C दे विचों एक विच लिख लो दी फ्रीक्वेंसी, देयरफॉर इलैक्ट्रॉन हैज़ हायर टोटल एनर्जी। अदरवाइज बच्चे क्योंकि 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, ज़्यादा थानू एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। मान लो यही क्वेश्चन थोड़ा 2 मार्क्स का आ जाता तो थानू प्रॉपर पता होना चाहिए कि आंसर किस तरीके ना आया। सानू पता बच्चे लैम्डा के इक्वल आ H डिवाइडेड बाय mv। ठीक है, लैम्डा इज इक्वल टू H डिवाइडेड बाय mv। इतों तुसी की करो मास निकाल लो, m के इक्वल आ जाएगा H डिवाइडेड बाय लैम्डा v। आ गई इन्नी टर्म। सो बच्चे हुणे हुणे असी फॉर्मूला ला के हटिया आ वाला, इहदा मतलब m की वैल्यू आप पुट कर दो। E इज इक्वल्स टू m की जगह की पुट करन लगे H/mv और c² का नाम लिख दो c²। इहदा मतलब आ साडा एनर्जी का फॉर्मूला आ गया। बट सानू पता एक बच्चे एनर्जी साडे को जिहड़ी असी पढ़ते हो कि इक्वल होंदी है H म्यू दे, म्यू के इक्वल होंदा है C/λ दे। इहदा मतलब एक E आ गई और एक E आ गई, दोनों की रेशो निकाल लो E/E डैश। सो बच्चे E की वैल्यू साडे को कितनी आई आ HC डिवाइडेड बाय λv मल्टीप्लाई बाय HC डिवाइडेड बाय लैम्डा, लैम्डा दे नाल लैम्डा कैंसिल, H दे नाल H कैंसिल, C दे नाल C कैंसिल। सो C/V आ गया थोड़ा आंसर। E/E डैश का आंसर कितना आ गया बच्चे, डिटेल च दस रही हाँ, अदरवाइज डिटेल की जरूरत नहीं आ, तुसी सिंपली करके आ सकते
क्योंकि सानू पता बच्चे सी वेलोसिटी ऑफ लाइट जिहड़ी आ ऑलवेज वड्डी होएगी v दे नालों। अगर ये ग्रेटर है तो मतलब पूरा आंसर 1 ही आएगा ऑलवेज। ई ओवर ई डैश का आंसर इज ग्रेटर दैन 1 होएगा। ਇਹਦਾ मतलब अगर एनर्जी बच्चे आ ई एनर्जी किहदी सीगी इलैक्ट्रॉन दी, सो ਇਹਦਾ मतलब एनर्जी हैज़ इलैक्ट्रॉन हैज़ हायर टोटल एनर्जी। ठीक है जी। सो नेक्स्ट आ वाई डू वी प्रेफर टेक मोर above specific charge rather than the charge mass of the separated charge particle। सो बच्चे एक बार रीड आउट कर लेना, वीक स्टूडेंट इनू स्किप कर सकते हैं। ठीक है। नैक्सट जो आ बच्चे वेव नेचर ऑफ मैटर नॉट एप्रोप्रीएट इन अ डेली लाइफ, जस्ट इनू रीड आउट कर लो, अदरवाइज तुसी इनू स्किप कर सकते हैं। बच्चे मैं एक्यूरेट दी न्यू बुक दे विचों जिहड़े आ तुहानूं क्वेश्चन करवा रही हाँ। सो बच्चे बिकॉज तुहाडे एक्यूरेट दे विचों पेपर ज़्यादा आ रहा तो असीं एक्यूरेट का कोई भी क्वेश्चन नहीं छड्ड के जाना। इस तो इलावा बच्चे जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होणगे आपां सारे डिस्कस करांगे। आई होप तुहानूं नाल दी नाल बच्चे एक्सप्लेनेशन क्लीयर हो रही होनी आ, क्योंकि इस लैक्चर दे विच असीं सिर्फ और सिर्फ 7th यूनिट ही प्रिपेयर करांगे। सो 7th यूनिट तुहानूं अच्छी तरीके नाल क्लीयर हो रहा है नहीं हो रहा, कमेंट सैक्शन दे विच जरूर दिओ, क्योंकि बच्चे तुहाडी फीडबैक्स तो ही मैनूं क्लीयर होएगा कि तुहानूं लैक्चर किन्ने अच्छी तरीके नाल क्लीयर हो रहा है। नैक्सट आ जाओ, what does the maximum velocity of photo electron not depend on the intensity of light। सानू पता बच्चे फ्रिक्वेंसी ते डिपेंड करता, इंटेंसिटी ते डिपेंड ही नहीं करता। सो मैक्सिमम वेलोसिटी डिपेंड करती है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलैक्ट्रॉन ते। सो वेलोसिटी किते डिपेंड करती है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ते, विच फर्दर डिपेंड्स ऑन एनर्जी ऑफ इंसीडेंट फोटोन, इट्स फ्रिक्वेंसी नॉट ऑन इंटेंसिटी। ठीक है, फ्रिक्वेंसी ते डिपेंड करता है, इंटेंसिटी ते डिपेंड नहीं करता। जे बच्चे इंटेंसिटी ते डिपेंड नहीं करता ना काइनेटिक एनर्जी ते फर्क पैना, जे काइनेटिक एनर्जी ते नहीं फर्क पिया तो वेलोसिटी ते भी फर्क नहीं पैना। क्लीयर हो गया जी। सिंपल जिहा क्वेश्चन आ बच्चे, उही जिहड़ी एक बारी थियोरी लर्न कर लो कि फ्रिक्वेंसी करके फर्क पैंदा हुंदा आ, इंटेंसिटी करके फर्क नहीं पैंदा। आही चीज़ तुसीं अच्छी तरीके नाल लर्न कर लोगे ना, हर क्वेश्चन तुहाडा 1 मार्क्स तक कह लो सॉल्व हो जाएगा अगर घुमा फिरा के भी क्वेश्चन आ जाता। सो बच्चे थोड़े जो क्वेश्चन अपने होर रह गए। इट इज़ डिफिकल्ट टू रिमूव अ फ्री इलैक्ट्रॉन फ्रॉम अ कॉपर दैन अ सोडियम। असी पिछे पढ़ के हटे हाँ, सेम क्वेश्चन आ, सेम ही वर्डिंग आ। सो पढ़ के देख लेना, प्रॉब्लम आएगी तो पूछ लेना। नैक्सट आ एवरी मैटल हैज़ अ डेफिनेट वर्क फंक्शन। सानू पता बच्चे हर एक मैटल फंक्शन का अपना अपना वर्क फंक्शन होंदा। जिहदा वर्क फंक्शन घट होएगा उस इलैक्ट्रॉन जल्दी रिमूव हो जाएंगे, जिहदा वर्क फंक्शन ज़्यादा होएगा उस इलैक्ट्रॉन जल्दी रिमूव नहीं होंगे। वाई डू वी ऑल द फोटो इलैक्ट्रॉन्स नॉट कम्स आउट विद द सेम एनर्जी। सेम एनर्जी के नाल क्यों नहीं बाहर निकलता? क्योंकि हर एक मैटल ते वर्क फंक्शन अलग अलग होंदा। जे वर्क फंक्शन अलग अलग है तो फोटो इलैक्ट्रॉन्स की एनर्जी भी अलग अलग चाहिए होंदी है। इस इंसीडेंट रेडिएशन इज़ मोनोक्रोमैटिक। की मोनोक्रोमैटिक लाइट के नाल साडा सर्जेगा। मोनो मीनस सेम, क्रोमैटिक मतलब वेवलेंथ, जिन्हां दी वेवलेंथ सेम होवे, फ्रिक्वेंसी सेम होवे, कि इदां दी असी इलैक्ट्रॉन इदां दी एनर्जी नाल बाहर कढ सकते हैं। वाई इज़ देयर एनी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट ऑफ फोटो इलैक्ट्रॉन। सो फोटो इलैक्ट्रॉन की बच्चे असी एनर्जी कित्थे करते हैं? इनर जिहड़े इनर मोस्ट ऑर्बिट हुंदा ना, उहदे विचों बच्चे एनर्जी जिहड़ी आ बाहर कढदे हैं। सो एक बार पढ़ लेंगे हैं। इलैक्ट्रॉन इन एन एटम रिमूव अराउंड द न्यूक्लियस इज डिफरेंट ऑर्बिट्स। डिफरेंट ऑर्बिट्स के बच्चे एनर्जी भी डिफरेंट होएगी। सो डिफरेंट इलैक्ट्रॉन हैव अ डिफरेंट लैवल ऑफ एनर्जी, अलग अलग एनर्जी होएगी। सो सानू इलैक्ट्रॉन की जो डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी कढ़न वास्ते बच्चे अलग अलग अमाउंट की एनर्जी जिहड़ी आ उन्होंने देनी पऊगी। फोटो इलैक्ट्रॉन्स हैव डिफरेंट एनर्जी। द इलैक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट रिक्वायर्ड लैस एनर्जी, क्योंकि आउटर मोस्ट के बच्चे लूजली बाउंड होंगे आ, सो लैस एनर्जी चाहिए आ। ਜਿਹੜੇ इलैक्ट्रॉन इनर बाउंड ਦੇ ਵਿੱਚ अंदर ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ मोर एनर्जी हाई एनर्जी चाहिए आ, ताकि ਅਸੀਂ इलैक्ट्रॉन ਨੂੰ बाहर निकाल सकीए। ਹੁਣ नैक्सट क्वेश्चन आ बच्चे बिल्कुल सिंपल जे क्वेश्चन आ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ऑलरेडी पिछे पढ़ चुके हैं। ਹੁਣ बच्चे एल्कली मैटल्स आर फोटो सेंसिटिव और फोटो अलार्म ਦੇ ਵਿੱਚ क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि इन्हों का वर्क फंक्शन लो होंदा आ। फोटो इलैक्ट्रॉन्स के लिए यूज़ करते हैं। फोटो इलैक्ट्रॉन मतलब फोटो सैल तो फोटो अलार्म्स के इनू यूज़ किया जाता है। ठीक है जी। सो बच्चे बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आ। सो इस तो बाद असी स्टार्ट करांगे बच्चे अपने 2 मार्क्स के क्वेश्चन। सो 1 मार्क्स के क्वेश्चन इन्ने ही पढ़ के जाओगे बच्चे 100% सफिशेंट है। तो नैक्सट बच्चे असी करांगे 2 मार्क्स के क्वेश्चन। सो 2 मार्क्स के क्वेश्चन बच्चे बहुत केयरफुली लर्न करने आ, बहुत केयरफुली जड़े याद करने आ, ताकि साडे कोई भी मार्क्स बच्चे एग्जाम के छुट्टे ना।
सो बच्चे एक बारी देख लो, एक थियोरी क्वेश्चन आएगा और एक होर थियोरी क्वेश्चन आएगा, बट ये नाल बच्चे एक न्यूमैरिकल आएगा। सो न्यूमैरिकल ऑप्शनल है, न्यूमैरिकल करना चाहते हैं तो कर जो, नहीं तो बच्चे जो हुण क्वेश्चन थानू करवाउण जा रही है ना, बहुत अच्छे तरीके नाल प्रिपेयर करियो कि आ 2 क्वेश्चन थियोरी क्वेश्चन असीं इत्थों ही क्लीयर कर लिए। क्लीयर हो गया जी। सो न्यूमैरिकल भी बच्चे उन्ने ही पेज कह लो ऑक्यूपाई करेगा जिन्ना कि एक थियोरी क्वेश्चन करेगा। सो लॉन्ग क्वेश्चन दे विच बच्चे मैं सुजैसट करती हुंदी हां कि 3 मार्क्स का न्यूमैरिकल अटैम्प्ट कर लो आइदर दैन आर्टिकल। सो आर्टिकल दे विच बच्चे पेजिस ज़्यादा लगते हैं, दैट इज़ वाई साडियां शीट्स जड़ियां कह लो घटन दे डर हुंदा, बट इस बारी वैसे तुहानूं शीट्स काफ़ी मिल रही, 32 शीट्स बच्चे घट नहीं हुंदियां। सो चलो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नंबर 1 ना, प्रूव दैट मैटर वेव आर नॉट इलैक्ट्रोमैगनैटिक वेव इन नेचर। जड़ियाँ आ साडियां मैटर वेव्स आ इलैक्ट्रोमैगनैटिक जड़ियाँ आ नहीं हुंदियां। सो बच्चे बहुत लैस इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो अगर तुसी कदे फिजिक्स नहीं पढ़ी तो क्वेश्चन छड्ड दिओ, ठीक है। अगर तुसी वीक स्टूडेंट आ, कदे फिजिक्स नहीं पढ़ी तो छड्ड दिओ। बाकी स्टूडेंट्स बच्चे बहुत अच्छी तरीके नाल लर्न कर लो। इलैक्ट्रोमैगनैटिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड ओनली बाय एक्सलरेटिंग चार्ज। जदों चार्ज एक्सलरेट होएगा उदों ही इलैक्ट्रोमैगनैटिक जड़ियाँ वेव्स आ वो प्रोड्यूस होणगियां। बट मैटर वेव आर नॉट प्रोड्यूस्ड ओनली बाय एक्सलरेटिंग चार्ज पार्टिकल, बट ईवन न्यूट्रल पार्टिकल ऑल्सो प्रोड्यूस मैटर वेव। न्यूट्रल पार्टिकल्स मतलब जिते ना पॉजिटिव चार्ज आ ना नैगेटिव चार्ज आ, कहते इदां दा पार्टिकल जां ना पॉजिटिव आ ना नैगेटिव आ, जिहड़ा वो मैटर वेव्स जिहड़े आ प्रोड्यूस कर सकदे आ। मैटर वेव्स हैज़ नो इलैक्ट्रिक एंड मैगनैटिक फील्ड एसोसीएटेड विद दैम, वेयर एज इलैक्ट्रोमैगनैटिक वेव्स हैज़ इलैक्ट्रिक एंड मैगनैटिक फील्ड। जिहड़ी बच्चे मैटर वेव्स बच्चे प्रोड्यूस जरूर हो जांदियां आ, ना इहदे विच इलैक्ट्रिक फील्ड हुंदी आ ते ना ही इहदे विच मैगनैटिक फील्ड एसोसीएट करदी आ। बट जिहड़ियां आ इलैक्ट्रोमैगनैटिक वेव्स आ, इलैक्ट्रोमैगनैटिक वेव्स दे विच बच्चे इलैक्ट्रिक फील्ड भी होएगी ते मैगनैटिक फील्ड भी होएगी। दिस प्रूव दैट मैटर वेव आर नॉट इलैक्ट्रोमैगनैटिक वेव। इत्थों प्रूव हो गया जिहड़ियां मैटर वेव्स आ, क्योंकि बच्चे उस इलैक्ट्रिक ते मैगनैटिक फील्ड तो है ही नहीं। जे नहीं आ तो वह जिहड़ियां इलैक्ट्रोमैगनैटिक वेव्स किद्दां हो सकदियां जदों उहदे विच, जबकि इलैक्ट्रोमैगनैटिक वेव च सानूं इलैक्ट्रिक ते मैगनैटिक फील्ड दोनों चाहिदियां हुंदियां। क्लीयर हो गया जी, फर्स्ट क्वेश्चन क्लीयर है। नेक्स्ट आ राइट डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन। डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन बच्चे की आ, लैम्डा इज इक्वल्स टू एच डिवाइडेड बाय एम वी। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, जोड़ा कि न्यूमैरिकल दे विच इन्ना कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ ना कि काफ़ी चांसिस आ कि जोड़ा थियोरी वाला क्वेश्चन न्यूमैरिकल वाला क्वेश्चन आ ना वो इहदे विचों वेव थियोरी या फिर डी ब्रॉगली दे विचों पूछ लिया जाए। सो सिंपल फार्मूला ही लिखना आ, लिख दिता विचों लैम्डा की आ वेवलेंथ, एच की आ प्लैंक्स कांस्टेंट, एम इज़ द मास ऑफ पार्टिकल ते वेलोसिटी वी इज़ वेलोसिटी। नेक्स्ट आ जाओ स्टेट लॉज ऑफ फोटो इलैक्ट्रिक एमिशन विच इज़ मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मान लो थानू चैप्टर दे विचों कुछ भी नहीं आंदा, कुछ भी नहीं, आ क्वेश्चन चंगी तरीके ना बच्चे लर्न करके चल जाओ, क्योंकि 1+1 थियोरी क्वेश्चन आएगा। सो बच्चे जिथे तक मेरा एस्टीमेट आ, मैनू लगता कि घट्टो घट्ट बच्चे 90% चांसिस है कि फोटो इलैक्ट्रिक एमिशन के लॉज पूछ ले जाएंगे। सो बहुत अच्छी तरीके नाल लर्न कर लो। सो बहुत सारे बच्चे फोटो इलैक्ट्रिक एमिशन दी आइनस्टाइन वाले कन्फ्यूज़ होंदे रहंदे आ, सो वो भी आपां डिस्कस करांगे। पहला आ समझ लो, दिस इज़ मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मान लो दोनों क्वेश्चन के विचों फोटो इलैक्ट्रिक एमिशन ते आइनस्टाइन फोटो इलैक्ट्रिक एमिशन जे तुसीं कन्फ्यूज़ होवो ना तो आइनस्टाइन वाला जिहड़ा आ स्किप कर दो, छड्ड दिओ। फोटो इलैक्ट्रिक एमिशन जिहड़ा आ लॉज आ 4 लॉज आ, इन्हां नूं बहुत अच्छी तरीके नाल लर्न कर लो। सो बच्चे क्योंकि 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो ग्राफ तुसीं स्किप कर सकते हैं, ये सिर्फ पॉइंट्स लिख के आ जाओ, चलेगा अपना काम। फॉर अ गिवन मेटल्स एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, नो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स emitted per second is directly proportional to the intensity of incident light। कहते कि किसी भी मैटल सरफेस की जो फ्रीक्वेंसी होंगी है, नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन उन्ने ही बाहर निकलणगे जिन्नी तुसीं उहदे उत्ते इंटेंसिटी जिहड़ी आ फॉल करवाई जाओगे। सो बच्चे क्लीयर हो गया। सो फर्स्ट लॉ नूं लॉ ऑफ इंटेंसिटी भी कहते हैं। सो इत्थे लिख सकते हैं लॉ ऑफ इंटेंसिटी। सो बच्चे लॉ ऑफ इंटेंसिटी का हैडिंग बना के लिख दूंगे तो कह लो एक्सटर्नल के उपर ज़्यादा इंप्रैशन पएगा कि बच्चे नूं हैडिंग भी पता है। सैकेंड पॉइंट आ फॉर अ मैटल, किसी भी गिवन मैटल दे विच देयर एग्जिस्ट अ सर्टन मिनिमम फ्रीक्वेंसी, सानू पता घट्टो घट्ट मिनिमम फ्रीक्वेंसी होएगी फॉर इंसीडेंट रेडिएशन बिलो विच नो एमिशन ऑफ फोटो इलैक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। घट्टो घट्ट फ्रीक्वेंसी लओगे तो बच्चे थोड़े इलैक्ट्रॉन जोड़े आ सरफेस दे विचों बाहर नहीं निकलणगे।
जे बाहर नहीं निकले उस घट्टो घट्ट फ्रीकुएंसी नूं असीं की बोल दिंदे आ थ्रैशहोल्ड फ्रीकुएंसी फॉर एवरी सबसटेंस। कोई भी सबसटेंस आ द वैल्यू ऑफ द थ्रैशहोल्ड फ्रीकुएंसी इज़ डिफरेंट। मान लो एक सोडियम की प्लेट है, एक नियॉन की प्लेट है, एक अलग अलग प्लेट्स आ। सो सारिया प्लेट्स की बच्चे थ्रैशहोल्ड फ्रीकुएंसी जी अलग अलग होएगी। सो इसदा हैडिंग तुसीं दे सकते हैं लॉ ऑफ फ्रीकुएंसी। बच्चे हैडिंग बना के लिखोगे तो ज़्यादा बैटर है। नेक्स्ट the phenomena of the process of photoelectric emission is an instantaneous process। instantaneous मतलब उसे टाइम हो जाता। अगर तुसी इलैक्ट्रॉन जी एनर्जी फॉल करवाई अगर तो थ्रैशहोल्ड फ्रीकुएंसी तो ज़्यादा एनर्जी आ सफिशेंट एनर्जी है तो इलैक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, अगर एनर्जी घट आ तो इलैक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। इसका मतलब इंस्टेंटेनियस प्रोसैस आ, उसे टाइम पता लग जाएगा। ये नहीं है कि असी एनर्जी फॉल करवा दी तो सानू घंटे बाद पता लगेगा इलैक्ट्रॉन निकले या कि नहीं निकले, उसे टाइम पता चल जाएगा। नेक्स्ट लॉ ऑफ पोटेंशियल। बच्चे नेक्स्ट लॉ है साडा लॉ ऑफ पोटेंशियल। सो असी 3 लॉज पढ़े हैं ये, लॉ ऑफ इंटेंसिटी, लॉ ऑफ फ्रीकुएंसी तो लॉ ऑफ पोटेंशियल। 3 लॉज आ। चौथा लॉ की आ कि ये इंस्टेंटेनियस प्रोसैस आ। क्लियर हो गया। लॉ ऑफ पोटेंशियल बच्चे पढ़ लेने अबव द थ्रैशहोल्ड फ्रीकुएंसी। जिदा ही असी फ्रीकुएंसी उन्होंने ज़्यादा दी, ये बच्चे लॉ ऑफ फ्रीकुएंसी की सी मिनीमम फ्रीकुएंसी सी, जिथे इलैक्ट्रॉन अमिट नहीं होए तो उन्होंने थ्रैशहोल्ड फ्रीकुएंसी कहते। जिदा ही यदि एनर्जी तो असी ज़्यादा एनर्जी दी, मान लो तुहाडे कोई एक प्लेट आ, उसकी एनर्जी कितनी आ 4 इलैक्ट्रॉन वोल्ट, असी हले तक एनर्जी कितनी दी आ 3.9 घट सी ना। सो थ्रैशहोल्ड फ्रीकुएंसी इनू कह देंगे कि यदि थ्रैशहोल्ड फ्रीकुएंसी 4 आ, घट्टो घट मिनीमम फ्रीकुएंसी दी 4 आ। सो घट वाली आ तो थर्ड पॉइंट हो गया लॉ ऑफ फ्रीकुएंसी। जिदा ही असी फ्रीकुएंसी इनक्रीज की द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटोन इज इंसीडेंट ऑन इंटेंसिटी ऑफ इंसीडेंट लाइट बट द मैक्सिमम काइनेटिक ऑफ फोटो इलैक्ट्रॉन इनक्रीजिज विद इनक्रीज इन फ्रीकुएंसी। जिदा ही असी फ्रीकुएंसी इनक्रीज की तो काइनेटिक एनर्जी भी इनक्रीज हो जूगी। जो काइनेटिक एनर्जी इनक्रीज होगी फिर वेलोसिटी भी इनक्रीज हो जाएगी। सो प्रोड्यूस द फ्रीकुएंसी ऑफ इंसीडेंट लाइट इज ग्रेटर द थ्रैशहोल्ड फ्रीकुएंसी। क्लियर हो गया जी। सो 3 लॉज किते बच्चे याद रखो। नंबर 1 इज़ लॉ ऑफ इंटेंसिटी। ठीक है, इंटेंसिटी दे विच की सीगा कि कोई भी मैटल सरफेस लै लो तो फ्रीकुएंसी जो असी फॉल करवावांगे नंबर ऑफ फोटो इलैक्ट्रॉन्स अमिट कर जाएंगे विच इज़ डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। सैकेंड की आ लॉ ऑफ फ्रीकुएंसी। लॉ ऑफ फ्रीकुएंसी की आ कि असी मिनीमम एनर्जी फॉल करवाई बट इलैक्ट्रॉन बाहर नहीं निकले, उस मिनीमम फ्रीकुएंसी नूं असी की कहता थ्रैशहोल्ड फ्रीकुएंसी। लास्ट वन इज़ लॉ ऑफ पोटेंशियल। लॉ ऑफ पोटेंशियल दे विच जिद्दां ही असी फ्रीकुएंसी थोड़ी जी भी ज़्यादा दी दैन इंटेंसिटी ऑफ लाइट जी बच्चे वो काइनेटिक एनर्जी वध जाएगी। इंटेंसिटी ऑफ लाइट फ्रीकुएंसी की जो इंसीडेंट लाइट आ वो जी इनक्रीज हो जाएगी। सो थ्रैशहोल्ड फ्रीकुएंसी तो ज़्यादा जी एनर्जी आ जाएगी। लास्ट 4th पॉइंट की आ कि इंस्टेंटेनियस प्रोसैस आ। क्लियर हो गया। एक बार इनू बच्चे वीडियो नू पॉज करो, आही पॉइंट्स नू अच्छी तरीके नाल लर्न करो, हुणे लिख के देखो। अज ही बच्चे असी 7th यूनिट चंगी तरीके नाल कंप्लीट करना, सानू कल जी 7th यूनिट दे लई बुक ना चकनी पवे। सो आह वाला क्वेश्चन बच्चे मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट आ। चाहे तुसी इंटैलीजेंट स्टूडेंट आ, वीक स्टूडेंट आ, चाहे तुसी कदे भी फिजिक्स नहीं पढ़ी, बच्चे स्टेट लॉज ऑफ फोटो इलैक्ट्रिक एमिशन हुणे ही लिख के देखो। सो कृपा करके वीडियो नू पॉज करो, याद करो लाइन्स नू और हुणे लिख के देखो, क्योंकि असी जिद्दां ही बच्चे मेरी वीडियो खत्म होएगी इट मीनस कि 7th यूनिट थोड़ा फुल फ्लैश कंप्लीट होना चाहिए है। नैक्सट आ जाओ, वट आर फोटोन्स। फोटोन्स की होंगे आ बच्चे? फोटोन असी लैक्चर स्टार्ट करने तो पहले ही पढ़िया कि इट इज़ अ पैकेट ऑफ एनर्जी। ठीक है, पैकेट ऑफ एनर्जी आ या फिर क्वांटम ऑफ एनर्जी आ जिहड़ी कि सिंपल लिख लो बच्चे, सिंपल बिल्कुल सिंपल लैंगुएज दे विच जिहड़ा आ तुसीं इहनूं लिख सकदे आ कि फोटोन की आ, फोटोन इज़ अ डिस्क्रीट पैकेट ऑफ एनर्जी। बस गल मुक गई। फोटोन इज़ अ डिस्क्रीट पैकेट ऑफ एनर्जी, बस डन। नैक्सट इहदियां प्रॉपर्टीज़ की आ बच्चे? इहदी प्रॉपर्टी की आ? पहला तो स्पीड ऑफ लाइट दे नाल चलदा आ, जिन्नी स्पीड ऑफ लाइट आ उन्नी इहदी लाइट हुंदी, मतलब सी दे बराबर आ। सी दी स्पीड कितनी हुंदी आ? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हो गई लर्न। नैक्सट आ जाओ, ईच फोटोन हैज़ एनर्जी इज इक्वल्स टू एच म्यू। सानू पता हर एक फोटोन की एनर्जी कितनी होंगी है? एच म्यू, और म्यू के इक्वल आ C/λ। C/λ असी लिख दिता। थर्ड पॉइंट बना लो कि वह मोमेंटम कितना है? मोमेंटम P इज इक्वल्स टू एच μ/c, और म्यू के इक्वल है, सॉरी C के इक्वल है, नहीं म्यू की वैल्यू पुट कर दो, म्यू इज इक्वल्स टू C/λ। आ वाला C है सच, C ना C कटिया गया, सो H/λ। इतने बच्चे इक्वल टू का साइन पा लो,
मिसप्रिंट आ, इक्वल टू का साइन नहीं पाया होया, सो इत्थे इक्वल टू का साइन जरूर पा लो। ठीक है जी। नैक्सट आ काइनेटिक एनर्जी कितनी होएगी। सो बच्चे ई के इक्वल होंदा है एम सी स्केयर, सो एम के इक्वल होएगा ई ओवर सी स्केयर। सो ई की वैल्यू कितनी आ एच म्यू ओवर सी स्केयर, म्यू की वैल्यू के इक्वल आ सी ओवर लैमडा, सी ओवर लैमडा, सी स्केयर सी ना सी कट्टिया गया, सो फाइनली कितना बच गया एच डिवाइडेड बाय सी लैमडा। आ गई थोड़ी एनर्जी। फोटोन ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, फोटोन जड़ा है बिल्कुल सीधी लाइन दे विच ट्रैवल करता है। सो बच्चे प्रॉपर्टीज, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आ द मास ऑफ रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज जीरो, रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज जीरो। ठीक है जी बच्चे, मान लो आ क्वेश्चन 2 मार्क्स के अंदर आता है, जड़ियाँ प्रॉपर्टीज घट्टो घट्ट बच्चे 4 प्रॉपर्टीज तुसी जरूर लिख के आओ। ठीक है जी। सो बच्चे फोटोन दियाँ होर भी बहुत सारियाँ आ हो गया बच्चे 5th पॉइंट। 6th पॉइंट आ they can travel through vacuum and need no material for propagation। ठीक है, they can travel through vacuum। बच्चे वैक्यूम दे विचों ईजीली पास कर जांदियां, वैक्यूम पूरा लिख लेना। एंड नो नीड मटीरियल मीडियम फॉर प्रोपीगेशन, किसी तरीके का मटीरियल मीडियम की इन्हों जरूरत नहीं होंगी, चाहे हवा होवे पानी होवे, बिल्कुल वैक्यूम होवे, इन्होंने विचों पास आउट कर जाना। द फोटोन अमिट्स फ्रॉम, बच्चे नैक्सट पॉइंट आ 7वां पॉइंट आ 7th पॉइंट आ द फोटोन्स अमिटेड फ्रॉम अ सोर्स ट्रैवल थ्रू स्पेस विद द स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट दे नाल जिहड़ा आ ये ट्रैवल करदा। अच्छी बच्चे फर्स्ट पॉइंट भी कर चुके हैं, फर्स्ट और 7th पॉइंट जिहड़ा ऑलमोस्ट सेम आ। सो ये 6 पॉइंट आ, 6 पॉइंट के कोई भी 4 पॉइंट जो थोड़ा ज़्यादा ईजी लगते हैं वो लर्न कर लो, और दिस इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, नैक्सट आ जो अच्छा होर भी बहुत सारे पॉइंट आ। फोटोन्स आर नॉट डिफ्लैक्टेड बाय मैगनैटिक फील्ड, मैगनैटिक फील्ड ना डिफ्लैक्ट नहीं होंगे, इलैक्ट्रिक फील्ड ना डिफ्लैक्ट नहीं होंगे। फोटोन्स डू नॉट हैव एनी चार्ज, सो दे आर इलैक्ट्रिकल न्यूट्रल, क्योंकि इन्हों के उत्ते कोई चार्ज ही नहीं होंदा, ना पॉजिटिव आ ना नैगेटिव आ, ना इलैक्ट्रिक फील्ड इन्हों डिफ्लैक्ट कर सकता तो ना ही मैगनैटिक फील्ड। बच्चे नैक्सट क्वेश्चन इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रूव दैट रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज जीरो। फोटोन का जो रेस्ट मास होंदा है वो जीरो होंदा, सो असी इनू प्रूफ करना है। सो बच्चे सब तो पहला थानू फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, एम इज इक्वल टू एम नॉट डिवाइडेड बाय √1 माइनस वी स्केयर डिवाइडेड बाय सी स्केयर। वी की आ वेलोसिटी आ पार्टिकल की, सी की आ स्पीड ऑफ लाइट आ। हुण असी की मान लिया इत्थों रेस्ट मास एम नॉट निकाल लो, एम नॉट इधर ही पिया रहन दो और आ टर्म दूसरी तरफ ले जाओ, सो एम √1 माइनस वी स्केयर डिवाइडेड बाय सी स्केयर। हुण असी कह रहे हैं कि जिहड़ा रेस्ट मास आ वो फोटोन का असी फाइंड आउट करना आ। सो फोटोन की जिहड़ी स्पीड आ वो वेलोसिटी के इक्वल आ जाऊगी, सो वी जिहड़ी आ सी दे इक्वल आ गई। सो जिथे जिथे बच्चे सी सी उत्थे भी वी पुट कर दो, वी नाल वी कट्टिया गया, 1 - 1 कितना हो गया 0, सो 1 - 1 कितना हो गया 0। सो इत्थों प्रूफ हो गया बच्चे थोड़ा रेस्ट मास जिहड़ा फोटोन का कितना आ 0 आ। क्लियर हो गया। सो बच्चे अपनी कॉपी उठाओ, सिर्फ फॉर्मूला लिख लो, एम इज इक्वल्स टू एम नॉट डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी स्केयर डिवाइडेड बाय सी स्केयर। हुणे अपनी कॉपीज उठाओ, नाल दी नाल प्रैक्टिस करो। ठीक है, एम की वैल्यू आ गई एम नॉट डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी स्केयर ओवर सी स्केयर। एम नॉट की है थोड़ी रेस्ट मास, सो एम नॉट नूं एक पासे लै जाओ, दूसरी टर्म नूं दूसरे पासे लै जाओ। हुण वेलोसिटी ते स्पीड दोनों की कर दित्तियां बराबर करतियां, बोथ आर कैंसल आउट विद ईच अदर, 1 - 1 इक्वल्स टू 0। सो 0 नूं जदों एम नाल मल्टीप्लाई करांगे तो साडा रेस्ट मास एम नॉट कितना आ जाएगा 0। ठीक है जी। सो प्रैक्टिस कर ली, लिख के देख लिया, एक बार लिख के देख लो ना, दोबारा याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला थानू पेपर के अंदर लर्न होना चाहिए। बाकी तो बच्चे जो पेपर 'च बैठोगे इन्नियां टर्म्स थानू ऑटोमैटिकली लर्न होनिया चाहिए। ठीक है जी, कर ली प्रैक्टिस। हुण अगे आ जाओ, वट इज़ फोटो सैल्स। बच्चे फोटो सैल की हुंदा है? फोटो सैल की हुंदे आ जिहड़ी लाइट तो इलैक्ट्रिकल एनर्जी दे विच कन्वर्ट करता होवे, कोई इदां दा डिवाइस जिहड़ा कि लाइट एनर्जी नूं इलैक्ट्रिकल एनर्जी दे विच कन्वर्ट करता होवे। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एन इलैक्ट्रिक आई, क्योंकि उहदे विचों बच्चे लाइट बाहर निकल रही आ तो इस करके उहनूं इलैक्ट्रिक आई कह दिंदे आ। हुण इहनूं यूज़ कित्थे कित्थे करदे आ? फोटो इलैक्ट्रिक सैल आर यूज्ड इन टैलीविजन कैमरा दे विच यूज़ करते हैं, बर्गलर अलार्म दे विच यूज़ करते हैं। तुसी बच्चे कदे शॉपिंग करन गए आ, लाइक बेस्ट प्राइस हो गया, मैट्रो हो गया, उत्थे की हुंदा है जिद्दां ही असी हॉल दे अंदर एंटर करते हैं तो ऑटोमैटिकली दरवाजा खुल जाता ना। सो उत्थे बर्गलर अलार्म या ये जिहड़े सैट कीते हुंदे आ फोटो सैल जिहड़े आ उत्थे असी यूज़ करते हैं। वो की करते हैं नाल ही सेंसिटिव जिहड़ी आ कह लो उन्होंने सिग्नल मिल जाता है, इमीडिएटली जोड़ा
ਬਲਗਰ ਆਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੱਜਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕੋਈ ਰੂਮ ਆ, ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਉੱਥੇ ਧੂੰਆਂ ਛੱਡਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਅਲਾਰਮ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਧੂੰਆਂ ਅਲਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕਰਦਾ ਆ, ਮਤਲਬ ਸਿਗਨਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਡਿਵਾਈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹਾਰਨ ਵੱਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਚਾਹੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਗਰਟ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਵੀ ਛੱਡੋਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਅਲਾਰਮ ਵੱਜਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਧੂੰਆਂ ਹੀ ਕੈਚ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਸਿਗਰਟ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫੋਟੋ ਸੈਲਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ, ਲੈਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਬਟ ਪਿਛਲੇ 1-2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਆ ਰਿਹਾ ਆ, ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਲਾਅ ਆਫ ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਐਮਿਸ਼ਨ ਔਨ ਦਾ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਮ ਲਾਅ ਆਫ ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਐਮਿਸ਼ਨ, ਅਗਰ ਉਹ ਵੀ ਲਾਜ਼ ਆਫ ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਐਮਿਸ਼ਨ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹੁਣੇ ਵੀਡੀਓ ਪੌਜ਼ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜਿਸ 'ਚ ਅਸੀਂ 4 ਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤੇ ਆ ਲਾਜ਼ ਆਫ ਆਇਨਸਟਾਈਨ, ਲਾਅ ਆਫ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ, ਲਾਅ ਆਫ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ, ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਆ, ਕਾਈਨੈਟਿਕ ਐਨਰਜੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਹਾਫ mv² ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ h μ ਮਾਈਨਸ h μ0। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੀ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਆ μ0 ਉਹ ਗ੍ਰੇਟਰ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਗਰ h μ ਮਾਈਨਸ h μ0, ਅਗਰ ਆਹ ਟਰਮ ਵੱਡੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਆਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਵੱਡੀ ਹੋਗੀ। ਅਗਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਵੱਡੀ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਕਾਈਨੈਟਿਕ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਂਸਰ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ 'ਚ ਆਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਾਈਨੈਟਿਕ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਆਂਸਰ ਬੱਚੇ ਕਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵ 'ਚ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੈਂਸ ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਐਮਿਸ਼ਨ ਡੂ ਨਾਟ ਟੇਕਸ ਪਲੇਸ ਫॉर इंसिडेंट रेडिएशन बिलो थ्रैशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। सो थ्रैशहोल्ड फ्रीक्वेंसी तो अगर तुसी घट एनर्जी लओगे तो बच्चे उत्थे की आ फोटो इलैक्ट्रिक एमिशन टेक्स प्लेस कर ही नहीं सकता। क्लियर हो गया अगर थ्रैशहोल्ड फ्रीक्वेंसी ग्रेटर हुई। सैकेंड पॉइंट ते आ जो कहते कि काइनेटिक एनर्जी एच म्यू माइनस μ0 इंक्रीज विद इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट एज एच एंड μ0 आर कॉन्सटेंट। अगर कहते एच और μ0 कॉन्सटेंट कर दी जाए, मतलब साडे को इक्वेशन की आ इज इक्वल्स टू एच म्यू माइनस एच μ0, एच जड़ा कॉमन बाहर निकाल लो, म्यू माइनस μ0। अगर कहते इनू भी कॉन्सटेंट कर दो, इनू भी कॉन्सटेंट कर दो। फ्रीक्वेंसी जी वेरीएबल आ, जिद्दां जिद्दां तुसीं फ्रीक्वेंसी इनक्रीज करते जाओगे थोड़ी एनर्जी भी इनक्रीज करती जाएगी। नैक्सट आ वन फोटोन इजैक्ट ओनली वन इलैक्ट्रॉन फ्रॉम अ मैटल सरफेस। मान लो तुहाडे कोल इदां दी एक मैटल सरफेस आ, एक फोटोन आया तो एक ही इलैक्ट्रॉन बाहर जाएगा, दूसरा फोटोन आएगा तो दूसरा इलैक्ट्रॉन बाहर जाएगा। जिन्ने नंबर ऑफ फोटोन्स तुसी फॉल करवाओगे उन्ने नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स जड़े आ इजैक्ट हो सकते हैं। सो नंबर ऑफ फोटो इलैक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकेंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट विच डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ फोटोन्स। जिन्ने नंबर ऑफ फोटोन्स उपरों सुटोगे उन्ने ही इलैक्ट्रॉन्स इजैक्ट कर जाएंगे। ये मैथमैटिकल नहीं भी लिखना चाहते तो स्किप कर सकते हैं। नैक्सट आ जाओ फोटो इलैक्ट्रिक एमिशन इज ड्यू टू इलास्टिक कोलिजन बिटवीन द प्रोटोन एंड इलैक्ट्रॉन। हुण बच्चे फोटो इलैक्ट्रिक एमिशन जिहड़ा आ आइनस्टाइन के अकॉर्डिंगली क्यों हुंदा, क्योंकि जिहड़ा आ कोलिजन हुंदा, इलास्टिक कोलिजन हुंदा एक प्रोटोन ते इलैक्ट्रॉन दे विचकार। दिस प्रोसैस ऑफ फोटो इलैक्ट्रिक एमिशन इज एन इंस्टेंट प्रोसैस। इंस्टेंटेनियस प्रोसैस मतलब उस टाइम तुहानूं पता लग जाएगा कि इलैक्ट्रॉन बाहर निकलिया या फिर इलैक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलिया। क्लियर हो गया जी। नैक्सट क्वेश्चन इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिहड़ा कि बच्चे तुहाडे सैंपल पेपर विच भी काफ़ी देखने को मिले आ। सो चलो थियोरी क्वेश्चन असीं मान के चलते हैं बच्चे, या तो फिर तुहाडा लॉज ऑफ एमिशन आ जाएंगे, अगर वो नहीं आता तो बच्चे आई एक्सप्लेन द लॉज इफेक्ट ऑफ इनक्रीज ऑफ फ्रीक्वेंसी ते इंटेंसिटी ऑफ इंसीडेंट लाइट आ सकता हैगा उही आ लॉज ऑफ फोटो इलैक्ट्रिक एमिशनस आ। बट जे उन्होंने कहता इफेक्ट ऑफ इनक्रीज पूछ लिया जाए भी की होगा, फ्रीक्वेंसी नू की होगा, इंटेंसिटी ऑफ नू की होगा, तो याद रखो बच्चे ग्राफ दे नाल ही एक्सप्लेन करके आना। नंबर 1 फ्रीक्वेंसी नू की होएगा, कहते दिस ग्राफ शोज द फोटो इलैक्ट्रिक करंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। जो फोटो इलैक्ट्रिक करंट आ वो फ्रीक्वेंसी दे इंडिपेंडेंट आ टिल इंटेंसिटी रिमेन्स कॉन्सटेंट। जदों तक तुसी इंटेंसिटी नू कॉन्सटेंट रखोगे उदों तक फ्रीक्वेंसी दे इंडिपेंडेंट आ। उदा तो फ्रीक्वेंसी ते डिपेंड करता ही आ, ठीक है, उदा फ्रीक्वेंसी ते डिपेंड करता। मान लो तुसी इंटेंसिटी कॉन्सटेंट कर दिता तो फ्रीक्वेंसी भी उहदी जिहड़ी आ उत्ते डिपेंड इंडिपेंडेंट हो जाऊगा, डिपेंड नहीं करेगा। सो बच्चे V1 V2 का की मतलब आ थ्रैशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। मान लो असी 2 मैटल सरफेस लईआं, एक आ लै ली और एक आ लै ली, एक A आ और एक B आ। इत्ते एनर्जी फॉल करवाई तो इलैक्ट्रॉन निकलने बाद स्टार्ट हो गए, सो हो गए स्टार्ट, ठीक है।
ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸੇਮ એનર્ਜੀ ਫਾਲ ਕੀਤੀ ਬਟ ਇਹ 'ਚੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨਿਕਲਣੇ ਬਾਹਰ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ એનર્ਜੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਤੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ 5 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ ਦੇਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ 5 ਦੇਤੀ। ਇਹ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, 4 ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲ ਰਹੇ, ਸੋ 5th ਤੋਂ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਆਏਗਾ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਸਟੇਬਲ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਕਰੰਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ इंक्रीज ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसीडेंट लाइट ऑन फोटो इलैक्ट्रिक करंट इफ ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन इंटेंसिटी ऑफ लाइट ते फोटो करंट वो की आ जाऊगा तुहाडा स्ट्रेट लाइट। जिद्दां जिद्दां तुसीं इंटेंसिटी इंक्रीज करते जाओगे फोटो इलैक्ट्रिक करंट भी इंक्रीज करता जाएगा। क्लीयर हो गया जी। सो बच्चे इंपॉर्टेंट ग्राफ आ, बहुत अच्छी तरीके नाल जिहड़ा तुसीं इहनूं प्रिपेयर करके जाना। सो इफेक्ट की हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा जिद्दां ही तुसीं इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज कर दी, इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज करोगे तो फोटो करंट भी की हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ डिस्कस ग्राफ वेरिएशन ऑफ फोटो इलैक्ट्रिक करंट विद पोटेंशियल डिफरेंस इन फोटो इलैक्ट्रिक करंट। फोटो इलैक्ट्रिक सैल बच्चे फोटो इलैक्ट्रिक सैल दे विच की आ बहुत लैस इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। सो अगर तुसी फिजिक्स नूं फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो स्किप कर दो, ठीक है। अगर तुहानूं फिजिक्स औखी लगदी आ, चैप्टर औखा लगदा तो स्किप कर दो। अदरवाइज बच्चे आ चीज़ है ना तुसी +1 दे विच कैमिस्ट्री दे विच पढ़ के आए हुए हैं। सो बच्चे सिंपल डायग्राम बना लैनी आ तुसी, इत्थों सिंपल जिहड़ा आ अटैच कर दो अपना इस तरीके दे नाल, इहनूं इहदे नाल अटैच कर दो, ठीक है। फरदर इहनूं इहदे नाल अटैच कर दो, ठीक है जी। सो इहनूं इस तरीके नाल बस इन्ना क करके आ जूंगे तां भी तुहाडा चल जेगी, डन। सो इन्ना क कर दो बच्चे, इत्थे आ इस तरीके नाल ला देना, इत्थों दोबारा बनांदी आं। सो इत्थे बच्चे वोल्टमीटर नाल कनैक्ट कर दो, वोल्टमीटर तो बाद इत्थों एक वायर लिया के बच्चे इहदे नाल कनैक्ट कर दो, इस तरीके नाल कनैक्ट कर दित्ती। आ वाली जिहड़ी अमीटर आ वाली बच्चे वोल्टमीटर अमीटर नाल जोड़ दो। सो आ कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं आ एक बॉक्स बना दो। आ वोल्टमीटर आ मिली एंपेयर नाल जुड़िया होया। नैक्सट इनू रिहोस्टेट दे नाल बच्चे टच कर दो, रजिस्टेंस दे नाल जिहड़ा आ ये जुड़िया होया। सो लैस इंपॉर्टेंट आ, एक बारी जस्ट रीड आउट कर लो, ईजी टॉपिक आ, +1 कैमिस्ट्री दे विच तुसीं पढ़िया होया आ। नैक्सट आ जाओ राइट डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस फॉर मैटर वेव एंड ड्राइव एक्सप्रैशन फॉर द डी ब्रॉगली वेव। दिस इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट, सिंपल जो आर्टिकल है, ज़्यादा नहीं एक्सप्लेन करांगी। सो बच्चे ई के इक्वल होंदी एच म्यू दे डेफिनेशन थानू लेटस कंसीडर वगैरह बच्चे आ चीज़ां लिखनियां आंदियां होनियां चाहिदियां। कि इक्वल आ ई इज इक्वल टू एच म्यू नॉट, बट आइंसटाइन के अकॉर्डिंगली बच्चे ई के इक्वल है एम सी स्केयर। सो इनू इक्वेशन नंबर 1 दे दो और इनू इक्वेशन नंबर 2। सो दोनों नू कंपेयर करो। सो कंपेयर करन ते बच्चे साडे को वैल्यू आ गई इस तरीके ना, म्यू के इक्वल आ सी ओवर लैमडा, लिख दिता सी ओवर लैमडा, एक सी दे नाल कट्टिया गया। सो साडे को कितना आ गया, एम सी इज इक्वल्स टू एच ओवर लैमडा। इत्थों लैमडा निकाल लो, लैमडा उधर चला गया, एच डिवाइडेड बाय एम सी, ठीक है जी। सो एम सी बच्चे अगर असी रेसिप्रोकल ले लेने आ, ठीक है, एम सी जड़ा सी रेसिप्रोकल एच ओवर लैमडा ले लो। सो इन्ना करन तो बाद बच्चे सीधा याद रखो कि असी मोमेंटम कढ़ना, मास के इक्वल होंदा मास इंटू वेलोसिटी, मोमेंटम एम वी, वी की जगह की लिख सकते हैं सी, ठीक है जी। सो एम सी की जगह के बच्चे असी हुणे सॉल्व करके हटे हाँ, इत्थों निकाल लो एम सी इधर आ जाएगा, लैमडा उधर ले जाओ तो एच ओवर लैमडा। सो असी लिख सकते हैं एम पी इज इक्वल्स टू एम सी इज इक्वल्स टू एच ओवर लैमडा। सो दिस इज द फाइनल आंसर। सो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलैक्ट्रॉन। सो इंपॉर्टेंट है, 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ आया है बच्चे, इलैक्ट्रॉन और प्रोटोन दोनों क्वेश्चन ये आ सकते हैं क्योंकि 2 मार्क्स के बच्चे 2 क्वेश्चन आएंगे। सो वो भी आने के कह लो चांसिस है आ। सो कंसीडर एन इलैक्ट्रॉन ऑफ मास एम, तो वो जो चार्ज है बच्चे ई क्यू होएगा, क्योंकि इलैक्ट्रॉन आ तो क्यू की जगह असीं की लिखांगे ई। सो वेलोसिटी कितनी है 20 दिन, इसका मतलब वो बच्चे कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी होएगी। सो काइनेटिक एनर्जी कितनी लगेगी, हाफ एम वी स्क्वेयर। सो असीं लिख दिता हाफ एम वी स्क्वेयर। उस तो बाद बच्चे वर्क डन कितना लगे, सानू पता बच्चे पोटेंशियल किहदे इक्वल होंदा वर्क डन ओवर चार्ज। ये असीं अपने +2 के बच्चे फर्स्ट यूनिट के अंदर ये चीज़ पढ़ चुके हैं, तुसीं फर्स्ट टर्म के अंदर पढ़िया होना पोटेंशियल इज इक्वल्स टू वर्क डन ओवर चार्ज। सो वर्क डन किहदे इक्वल होएगा बच्चे, W इज इक्वल्स टू वी क्यू या क्यू वी, ठीक है। क्यू की जगह पर असीं की लिखांगे क्यू वी, या क्यू की जगह पर ई, ते वी की जगह पर वी। सो आ तुहाडा वर्क डन आ गया।
ਆ ਬੱਚੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਸੀ ਔਰ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2। ਸੋ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਵੀ ਵਰਕ ਡਨ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਆ ਵੀ ਵਰਕ ਡਨ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਹਾਫ mv ਸਕੁਅਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ev ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਇੱਥੋਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਿਕਾਲ ਲਓ ਬੱਚੇ। ਆ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ, ਕੈਪੀਟਲ V ਇਜ਼ ਅ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਔਰ ਸਮਾਲ v ਇਜ਼ ਅ ਵੈਲੋਸਿਟੀ। ਸੋ ਦੋਨੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਰਡਸ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਿਕਾਲ ਲਈ। ਦੈਨ ਅਸੀਂ ਡੀ ਬਰੋਗਲੀ ਬੱਚੇ ਵੇਵਲੈਂਥ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਲੈਮਡਾ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਲੈਮਡਾ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ, h ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ mv। ਸੋ ਆਹ ਵਾਲੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬੱਚੇ ਆ ਪੁੱਟ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਆ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ m ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ m ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਆ, ਬਾਹਰ ਸਿੰਪਲ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ m ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ m, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ m ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ m ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਇੱਕ m ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੱਕ m ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅੰਡਰ ਰੂਟ 2me। ਬੱਚੇ ਆਹ ਸਟੈਪ ਸਭ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਓ, m ਅੰਡਰ ਰੂਟ 2ev ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ 1m ਬਾਹਰ ਚਾਹੀਦਾ। 1m ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੇ ਸਕੇਅਰ 'ਚ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, 1m ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਤੇ 1 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ m ਸਕੇਅਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਾਲ ਦਿਓ। ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ m ਓਵਰ m ਅੰਡਰ ਰੂਟ 2evm। ਆਹ ਵਾਲਾ m ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਹ ਵਾਲਾ m ਸਕੇਅਰ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਾਲਤਾ ਸੀ, ਇਕੱਲਾ m ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। h ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਅੰਡਰ ਰੂਟ 2ev ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਟਰਮ। ਬਾਕੀ ਜਸਟ ਬੱਚੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰੋ, ਸੋਲਵ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਰੀਸੈਂਟ ਟਾਈਮ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ CBSE ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆ। ਸੋ ਪਿਛਲੇ 1-2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਕੋਵਿਡ ਸੀ ਬੱਚੇ। ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ 2019, 20, 21 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਡਾਇਰੈਕਟ 22 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੰਟਿਊਸ਼ਨ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਵਾਲਾ ਆਉਣ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ 80 to 90% ਆ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਮੇਰੀ ਆਪਣਾ ਕਹਿ ਲਓ ਇੱਦਾਂ ਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੋਏ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ। ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਐਟਲੀਸਟ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ। ਐਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਆਰ possessing same amount of kinetic energy। ਹੁਣ kinetic energy ਸੇਮ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ which of the two has greater de Broglie wavelength। ਦੋਨਾਂ ਦੀ de Broglie wavelength ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ kinetic energy ਸੇਮ ਆ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ kinetic energy is equals to half mv ਸਕੁਅਰ। ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ। ਸੋ kinetic energy ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਿਆ, ਹਾਫ mv ਸਕੁਅਰ। ਆਹ ਵਾਲਾ 2 ਬੱਚੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਬਣ ਗਿਆ 2e। kinetic energy ਨੂੰ ਬੱਚੇ e ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, mv ਸਕੁਅਰ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੋਮੈਂਟਮ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਆ। ਮੋਮੈਂਟਮ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, m ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਔਰ ਇੱਧਰ ਵੀ ਬੱਚੇ m ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ। ਇੱਧਰ ਬਣ ਗਿਆ 2me ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ m ਸਕੁਅਰ v ਸਕੁਅਰ। ਵਟ ਇਜ਼ mv? mv ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਮੋਮੈਂਟਮ। ਸੋ mv ਇੱਧਰ ਹੀ ਪਿਆ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਬੱਚੇ, ਇਹਦੀ ਸਕੁਅਰ ਚੱਕ ਦਿਓ, ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਜਾ ਕੇ ਬਣ ਗਿਆ ਅੰਡਰ ਰੂਟ। ਸੋ ਆ ਬਣ ਗਿਆ mv ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਅੰਡਰ ਰੂਟ 2me। ਸੋ de Broglie wavelength associated with the particle lambda ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ h ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ mv। ਸੋ mv ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਹ ਵਾਲੀ ਬੱਚੇ mv ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੱਧਾ ਆ ਗਿਆ h ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਅੰਡਰ ਰੂਟ 2me। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਸੋ ਲੈਮਡਾ ਦਾ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਲੈਮਡਾ ਇਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ 1 ਓਵਰ ਅੰਡਰ ਰੂਟ m। ਬੇਟਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਕਿ m ਇਜ਼ ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਲੈਮਡਾ ਇਜ਼ ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ 1 ਓਵਰ ਅੰਡਰ ਰੂਟ m। So mass of electron is less than the proton. So de Broglie wavelength is maximum for electron. So electron ਦੀ wavelength ਜਿਹੜੀ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਬੱਚੇ ਇਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ 1 ਮਾਰਕਸ 'ਚ ਵੀ ਆਉਣ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਆ। ਅਗਰ 1 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਆ ਤਾਂ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਲਰਨ ਕਰ ਲਓ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੀ ਆਨਸਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਓ, ਐਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੋਨ particle have same de Broglie wavelength associated with them, how are the kinetic energy related to each other? So this is also important। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਣਾ, ਸੇਮ ਡਿਟੋ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 11th ਕੀਤਾ ਆ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੌਜ਼ ਕਰੋ, ਖੁਦ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਅਸੀਂ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਬੱਚੇ, ਐਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਐਂਡ ਅ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਆਰ ਮੂਵਿੰਗ ਵਿਦ ਸੇਮ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਗਿਵਨ ਆ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੋਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਚ ਵਿਲ ਹੈਵ ਅ ਮੋਰ ਵੇਵਲੈਂਥ। ਲੈਮਡਾ ਨਿਕਾਲਣਾ ਆ। ਸੋ ਲੈਮਡਾ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ,
ਲੈਮਡਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ h ਓਵਰ mv, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਾ ਬੱਚੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ h ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ me ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਲੈਮਡਾ e, ਔਰ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ h ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ mp ਲੈਮਡਾ p। h ਤਾਂ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੋ me ਲੈਮਡਾ e ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਹੋ ਗਿਆ mp ਲੈਮਡਾ p। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਹ ਟਰਮ ਆ ਗਈ। ਸੋ ਲੈਮਡਾ ਵਾਲੀਆਂ ਟਰਮਸ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬੱਚੇ ਇੱਧਰ ਕੀ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਮਡਾ e, ਸੋ ਇਹਦੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਓ ਲੈਮਡਾ p, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੌਣ ਸੀਗਾ mp, ਔਰ ਆਹ ਵਾਲਾ me ਦੂਸਰੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਓ ਤਾਂ me ਬਣ ਗਈ ਆਹ ਵਾਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬੱਚੇ ਉਹ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਦਾ ਮਾਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਮਾਸ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਇਜ਼ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਮਾਸ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ। ਜੇ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਦਾ ਮਾਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਤਾਂ ਲੈਮਡਾ ਕਿਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦਾ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ ਟਰਮ ਆ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਸੋ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 14 ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਲੈਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀ, ਈਜ਼ੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਵੀਕ ਸਟੂਡੈਂਟ 100% ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਇਹਨੂੰ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਓ, ਡਰਾਈਵ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਕਿ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਦੀ ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਡਰਾਈਵ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਣੀ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, h μ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਫਾਈ ਪਲਸ ਹਾਫ mv ਸਕੁਏਅਰ, ਜਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਵਰਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ ਪਲਸ ਕਾਈਨੈਟਿਕ ਐਨਰਜੀ ਕਿੰਨੀ ਆ। ਹੁਣ ਕਾਈਨੈਟਿਕ ਐਨਰਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ 0 ਹੋਏਗੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ 0 ਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਤਾਂ ਕਾਈਨੈਟਿਕ ਐਨਰਜੀ ਵੀ 0 ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਾਈਨੈਟਿਕ ਐਨਰਜੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, 0। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਕਾਈਨੈਟਿਕ ਐਨਰਜੀ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 0। ਸੋ ਬੇਟਾ ਜੀ ਕਾਈਨੈਟਿਕ ਐਨਰਜੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ 0 ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ h μ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਿਆ, ਫਾਈ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੋ h μ ਮਾਈਨਸ h μ ਨॉट इज इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर आ गया। h कॉमन आ बच्चे बाहर निकाल लो, म्यू माइनस म्यू नॉट इज इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर आ गया। सो दिस इज द फाइनल आंसर। सो आ इक्वेशन की है थोड़ी आइनस्टाइन फोटो इलैक्ट्रिक इक्वेशन। सो बच्चे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, इस तो बाद असी कुछ क्वेश्चनस इदा दे डिस्कस करांगे, मतलब थोड़ा टेस्ट होएगा एक तरह का। सो बच्चे देखते जाना थानू क्वेश्चनस आंदे आ कि नहीं आंदे। अगर नहीं आंदे तो बच्चे उन्होंने रिवाइज कर लो, अगर आंदे आ इहदा मतलब वीडियो के नाल थानू सारे क्वेश्चनस लर्न हो गए। सो इस तो बाद थानू बिल्कुल भी जिहड़ा कह लो अपनी बुक चक्कन की जरूरत नहीं आ, वीडियो के नाल ही असी सारी पेपर की तैयारी होगी। सो नैक्सट है बच्चे, वट डू यू मीन बाय इलैक्ट्रॉनिक एमिशन, विच इज़ अ वेरी लेस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਐਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਕੀ ਆ, ਫ੍ਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਕੈਨ ਨਾਟ ਲੀਵ ਦ ਸਰਫੇਸ ਆਫ ਅ ਮੈਟਲ ਦੀ ਸਰਫੇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆ ਉਹ ਲੀਵ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। as soon as the electron tends to leave the metal surface, a positive charge is developed on a surface। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰੀਏ ਉਸ ਮੈਟਲ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਇੱਕ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ। This positive charge pulls back the free electron tends to leave the surface metal। So ਇਹ positive charge ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਪੁੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਖਿੱਚਣ ਦੇ ਲਈ। This attracting force act like surface barrier of electron। The free electrons can leave the metal surface only if an external energy is supplied to the overcome the surface barrier। सो बच्चे एक इलैक्ट्रॉन जिदा फ्री इलैक्ट्रॉन सरफेस से बाहर आ गया तो उत्थे एक पॉजिटिव जिहड़ा आ चार्ज जिहड़ा उहनूं पुल करन दी कोशिश करेगा। सो ओवरऑल की होना, उत्थे एक बैरीयर बन गया, सरफेस का एक बैरीयर बन गया कि इलैक्ट्रॉन नूं बाहर नहीं निकलन दे रहा। सो इलैक्ट्रॉन नूं बाहर निकालन दे लई सानूं एक्सटर्नल वर्क करना पएगा, मतलब कि बाहरों कोई एनर्जी देनी पएगी, बाहरों हाई फ्रिक्वेंसी उहदे ते सुट्टनी पएगी। जिद्दां ही इलैक्ट्रॉन उहदे उत्ते बाहर सुट्टिया तो सरफेस बैरीयर टुट जाना, तो इलैक्ट्रॉन तुहाडा बाहर आ जाएगा। सो इस प्रोसैस नूं करन दे लई साडे कोल किहड़े मैथड्स आ, किहड़े टाइप्स आ, थर्मोनिक एमिशन हो सकदा, फोटो इलैक्ट्रिक एमिशन, सैकेंडरी एमिशन ते फील्ड एमिशन। आई होप बच्चे आ ईजी जे टॉपिक्स आ, तुसीं एक बारी रीड आउट कर सकते हैं। किसी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम होएगी तो तुसीं पुछ सकते हैं। सो एक बारी बच्चे आपां यूनिट नंबर 7 दे जल्दी एक बारी बच्चे क्वेश्चनस देख लैंदे आ। अगर किसी भी क्वेश्चन च कोई भी प्रॉब्लम होए तो कमेंट सैक्शन च जरूर देना। बच्चे जदों तक फिजिक्स का पेपर नहीं हो जाता उदों तक मैं तुहाडे लई अवेलेबल हाँ, तुसीं कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं अपनी कमेंट सैक्शन दे विच बच्चे। बट जिस दिन फिजिक्स का पेपर होएगा बच्चे जरूर दसना कि तुहाडा पेपर किस तरीके का होया। इस लैक्चर च भी अगर तुहानूं किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम आई है या तुसीं कुछ भी आ तो फीडबैक बच्चे नाल दी नाल दिंदे जाओ, क्योंकि हले असीं यूनिट नंबर 6, 8 और 9 जिहड़ा आ करना आ। अगर तुहानूं किसी तरीके की कोई कमी लगी है या कुछ भी आ तो हर एक चीज़ बच्चे तुसीं कमेंट सैक्शन दे विच डिस्कस कर सकते हैं। सो चलो बच्चे नैक्सट आपां एक उहनूं टेस्ट की तरह लैके चलना कि साडा टेस्ट आ
वीडियो पॉज करते जाना और अपनी आंसर्स देंदे जाना। अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं आंदा होएगा तो बच्चे कमेंट सैक्शन च ज़रूर दसना, जिहड़ी अज रात तक जिहड़ी आ तुहाडे क्वेश्चन या डाउट आ वो मैं क्लीयर कर दांगी। सो थैंक यू सो मच। ज़्यादा ईजी है इस चैप्टर ਦੇ डायरैक्ट फार्मूला पुट करना है और ਤੁਸੀਂ अपना आंसर ਨੂੰ सॉल्व कर लेना। सो एक बारी बच्चे कुछ न्यूमैरिकल्स देख ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਸਾਡੇ ਪੇਪਰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੈਨ ਆਪਣੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਆ ਵੀਡੀਓ ਆ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਸੋਲਵਡ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਪ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਚਲੋ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆਪਣੇ न्यूमैरिकल्स। सो बच्चे न्यूमैरिकल देखते हैं। न्यूमैरिकल नंबर 1, द वर्क फंक्शन ऑफ अ सर्टेन मैटल इज़ 2 इलैक्ट्रॉन वोल्ट। वर्क फंक्शन मीनस थानू W गिवन आ, या तो बच्चे W ना लिख लो या फिर फाई नॉट दे नाल। सो सानू कितना गिवन आ 2 इलैक्ट्रॉन वोल्ट, लिख दिता जी 2 इलैक्ट्रॉन वोल्ट। विल द फोटो इलैक्ट्रॉन बी अमिटेड इफ रेडिएशन ऑफ अ वेवलेंथ, हुण वेवलेंथ सानू कितनी गिवन आ 400 नैनोमीटर। कहंदे कि ਇਹ ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੇਵਲੈਂਥ ਅਸੀਂ ਫੋਲ ਕੀਤੀ, ਕੀ ਉਸ ਫੋਟੋ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਸਾਰੀ ਥਿਓਰੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈ। ਥਿਓਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੈਟਲ ਸਰਫੇਸ ਆ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਰਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਵਰਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਉਨੀ ਉਹਨੂੰ એનર્ਜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਬੱਚੇ એનર્ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਆ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ ਕਿੰਨਾ ਆ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ એનર્ਜੀ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਜੇ ਤਾਂ એનર્ਜੀ ਬੱਚੇ 2 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆਈ, ਫॉर एग्जांपल 2.1 2.2 3 4 ਕੁਛ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ। ਅਗਰ 1.1 1.5 1.7 ਜਾਂ 2 ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਈਜ਼ੀ ਜਿਹਾ ਨੂਮੈਰੀਕਲ 2 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੱਚੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਨੈਨੋਮੀਟਰ ਨੂੰ ਮੀਟਰ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ 400 × 10⁻⁹ ਮੀਟਰ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਆ 2 ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਆ, 2 ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰੋ ਤਾਂ ਆ ਜਾਊਗਾ 4 × 10⁻⁷ ਮੀਟਰ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਮਡਾ ਦਾ ਆਨਸਰ। ਅੱਗੇ ਆ એનર્ਜੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ। એનર્ਜੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਆ H/c/λ। ਸੋ H ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਰਾਜੇ 6.625 × 10⁻34 ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਟੈਂਡਰਡ ਵੈਲਿਊ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ। C ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆ 3 × 10⁸ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਲੈਮਡਾ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨਾ ਆ 4 × 10⁻⁷। ਬਸ ਅੱਗੇ ਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੀ ਆ, ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆਇਆ ਬੱਚੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਊਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਨਸਰ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਊਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ 1.6 × 10⁻⁹ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ 3.1। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਮੈਟਲ ਸਰਫੇਸ ਦਾ ਬੱਚੇ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ, ਵਰਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਸੀ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ। ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ 3.1। ਉਹ ਤੋਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਅਮਿਟ
ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਹੈਂਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵਿਲ ਇਜੈਕਟ ਫਰੋਮ ਦਾ ਮੈਟਲ ਸਰਫੇਸ। ਬਸ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਕੀ ਆਨਸਰ ਆ, ਇੰਨਾ ਕੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬੱਚੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ। ਨੈਕਸਟ numerical is also most important for 2 marks। बहुत सिंपल जिहा क्वेश्चन है, कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी पता करनी है, मतलब कि म्यू पता करनी आ। ਹੁਣ म्यू ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2-3 ਫਾਰਮੂਲੇਜ਼ ਆ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮੂਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਘੁਮਾਇਆ ਕਰੋ ਕਿ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ E = h μ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਵਿਦ ਫੋਟੋਨ ਆਫ ਐਨਰਜੀ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ E ਗਿਵਨ ਹੈ, ਗਿਵਨ ਆ h ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਆ। म्यू ਪਤਾ ਕਰਨਾ, ਸੋ म्यू ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜਾਏਗਾ, E/h। E ਵੀ ਪਤਾ, H ਵੀ ਪਤਾ, ਜਸਟ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰੋ ਤੇ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਜੇ 2 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, 2 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰਸ ਆ। ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਨਾਲ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸਾਡੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਸੋ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬਚ ਜਾਏਗਾ, ਪੇਜ ਵੀ ਬਚ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਜ਼ੀ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਂਥੀ ਜਾਂ ਕੰਪਲੀਕੇਟਿਡ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਇਫ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਵੇਵਲੈਂਥ ਜੋ ਇਜ਼ ਗਿਵਨ ਆ, ਪੁੱਟ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਲੈਮਡਾ ਕਿੰਨਾ ਗਿਵਨ ਆ, 5000 ਔਂਗਸਟੋਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਰ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, 10⁻10 ਮੀਟਰ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ 3 ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਆ, 3 ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਆ ਮਤਲਬ 10⁻3 × 10⁻10 ਵੈਨ ਬੇਸਿਸ ਆਰ ਸੇਮ ਦੈਨ ਪਾਵਰਸ ਆਰ ਐਡਿਡ। 10 ਵਿੱਚੋਂ 3 ਗਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਆ ਗਏ, -7। ਸੋ 5 × 10⁻7 ਆ ਗਿਆ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲੈਮਡਾ ਦਾ ਆਨਸਰ। ਸੋ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਮਡਾ ਦਾ ਆਨਸਰ 5 × 10⁻7। ਅੱਗੇ ਆ, ਫॉल्स ऑन अ फोटोसेंसिटिव प्लेट विद वर्क फंक्शन मतलब कि बच्चे φ0 या फिर W ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਆ, ਸਟॉपिंग पोटेंशियल पता करनी ਆ। ਸਟॉपिंग पोटेंशियल मतलब V0। सो EV0 = h μ - h μ0 ਆ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ EV0 ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਬੱਚੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ E, ਔਰ h μ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਵਰਕ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਵਰਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਆ 1.6, ਵਰਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਗਿਵਨ ਆ 1.68 ਆ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ એનર્ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ એનર્ਜੀ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਆ, E ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ, h μ ਦੇ, μ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ, C/λ। ਸੋ E ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਬੱਚੇ, h μ ਦੇ, ਔਰ μ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ, C/λ। h ਵੀ ਪਤਾ, C ਵੀ ਪਤਾ, ਦੋਨੋਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ। ਲੈਮਡਾ ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਆ 7 × 10⁻7। ਜਸਟ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰੋ ਬੱਚੇ, E ਦਾ ਆਨਸਰ ਨਿਕਾਲ ਲਓ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ E ਦਾ ਆਨਸਰ ਨਿਕਾਲੂਗੇ, ਮੇਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਸੀ, EV0 = E - φ0। E ਦਾ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ, 2.48, ਔਰ ਬੱਚੇ φ0 ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਰਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਆ। ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਦੈਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ। ਆਹ ਵਾਲਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨਾਲ ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ। ਸੋ V ਦਾ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, V0 ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਟॉपिंग पोटेंशियल ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, 0.8 ਵੋਲਟ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਆਨਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਬੱਚੇ ਸੇਮ ਡਿਟੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਆ, ਸੋ ਖੁਦ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਖੁਦ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਬੱਚੇ। ਆ E ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਰਿਹਾ, E ਦਾ ਬੱਚੇ ਆਨਸਰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਊਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਓ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ E ਕਿਹਦੀ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜਾਏਗਾ, 4.965 × 10⁻19 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 1.6 × 10⁻19 -19 ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਆ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ, ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ 3.1 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ। ਆ E ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਟॉपिंग पोटेंशियल ਪਤਾ ਕਰੋ। ਸੋ EV0 ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ, E - φ0 ਦੇ। E ਦਾ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆਈ ਆ, 3.1। φ ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਆ 2.3। ਸੋ 3.1 ਚੋਂ ਬੱਚੇ 2.3 ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 0.8 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੇ ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ V0 ਦਾ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, 0.8 ਵੋਲਟ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਆਲਮੋਸਟ ਸਿਮਿਲਰ ਹੈ। कैलकुलेट वर्क फंक्शन मीनस φ0 पता करना। φ0 किहदे इक्वल आ बच्चे, h μ0 दे। μ0 किहदे इक्वल है, C/λ0 दे। ठीक है जी। थ्रैशोल्ड वेवलेंथ मतलब कि बच्चे वेवलेंथ 6800 ऑंगस्ट्रॉन सानू गिवन आ। पहला तो इनू मीटर्स दे विच कन्वर्ट कर लो। ठीक है, हुण ध्यान दिओ बच्चे, इत्थे ERG लिखिया होया। ERG किहड़े यूनिट्स आ, CGS यूनिट्स। सो ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਲੈਮਡਾ ਨੂੰ ਮੀਟਰ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਬੱਚੇ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਯੂਨਿਟ ਸੇਮ ਰੱਖਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਚਾਹੇ SI ਯੂਨਿਟਸ ਰੱਖ ਲਓ, ਚਾਹੇ CGS ਕਰ ਲਓ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੀਟਰ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬੱਚੇ H ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਰ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰੋਗੇ।
ठीक है जी। सो सिंपल ही आ, जस्ट वैल्यूज़ पुट करो, सॉल्व करो तो थोड़ा आंसर आ जाएगा। अगर फिर भी सॉल्व नहीं हो रहा, प्रॉब्लम आ रही है, तो बच्चे ज़रूर पूछ लो। सो बच्चे नेक्स्ट न्यूमेरिकल आ, फाइंड डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ बॉल एसोसिएटेड विद द पार्टिकल ऑफ रेस्ट मास 9 × 10⁻31 kg एंड मूविंग विद स्पीड ऑफ 1.5 × 10⁸ मीटर सेकेंड। बच्चे न्यूमेरिकल्स हुण मैं करवा रही हाँ। न्यूमेरिकल्स बच्चे मैं एक लाइन क्लीयर कट बोलना चाहनी हाँ कि बोर्ड का पेपर मैं नहीं पाया, बोर्ड का पेपर ना ही उन्होंने ये पता कि रिंपल मैम ने किहड़े क्वेश्चनस जिहड़े आ क्लास दे विच करवाए आ। सो बच्चे न्यूमेरिकल्स मैं तुहानूं सिर्फ तरीका दस रही भी इदां दे न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इहदे नाल दे बच्चे इस सेम मैथड सेम फॉर्मूले दे नाल दे तुसी क्वेश्चनस ज़रूर डिस्कस करो, अपनी सॉल्व करके देखो, क्योंकि बोर्ड वालियां नूं नहीं पता कि रिंपल मैम ने किहड़े क्वेश्चन डिस्कस कीते आ, तां बच्चिआं नूं की आंदा आ। इहदा मतलब तुसी अपनी जिहड़ी आ न्यूमेरिकल्स की तैयारी इन्हां फॉर्मूलेज दे नाल बाकी भी तैयारी करके जानी आ। सिर्फ ये ना होण सिर्फ बच्चे जिहड़ी मैं सॉल्व करवा रही हाँ सिर्फ उही करके जाओ, या तुहाडा कमेंट आवे कि मैडम सिर्फ इन्नी न्यूमेरिकल कर जाइए तो सर जेगा। ਜਿਹੜੇ सॉल्व करवा रही हैं बच्चे वो सॉल्व नाल दी नाल करके देखो। इस तो बाद ਤੁਹਾਨੂੰ होमवर्क दे दूँगी, अपने घर बैठ के सॉल्व करके देख लो। अगर किसी तरीके की सारी बच्चे ਜਿਹੜੇ मैं न्यूमेरिकल ਦਊਂਗੀ ना ਤੁਹਾਨੂੰ होमवर्क ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਸਾਰੇ न्यूमेरिकल करके देखने की ज़रूरत नहीं है। विचों ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ कर सकते हैं तो वो कर लो, ठीक है। सारे ही करन दा बच्चे टाइम नहीं होएगा क्योंकि न्यूमेरिकल थोड़े ज़्यादा आ। सो न्यूमेरिकल सारे करन दी ज़रूरत नहीं है, विचों न्यूमेरिकल्स करके देख लो। अगर सॉल्व हो रहे हैं तो वैल एंड गुड आ, जिथे तुहाडी गलतियां निकल रही हैं या तुहानूं सॉल्व करन च प्रॉब्लम आ रही है नाल दी नाल पुछदे जाओ, नाल दी नाल मैं सॉल्व करवांदी जावांगी, ठीक है जी। सो अगे डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ अ बॉल एसोसिएटेड विद द पार्टिकल ऑफ रेस्ट मास। रेस्ट मास मतलब बच्चे सानू एम गिवन आ, स्पीड मतलब वी गिवन आ, एच स्टैंडर्ड वैल्यू आ, उन्होंने लैमडा पता करन लई क्या बच्चे लैमडा का फॉर्मूला की हुंदा H/P। P मतलब मोमेंटम, मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी। सो पुट करता मास इंटू वेलोसिटी। H भी पता बच्चे, M भी पता, V भी पता, सारियां वैल्यू सानू पता है, जस्ट पुट करो तो आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। बिल्कुल सिंपल जी न्यूमेरिकल आ बच्चे इस यूनिट ते, और बहुत ईजी न्यूमेरिकल आ। सिर्फ फॉर्मूले थानू अच्छे तरीके ना आंदे होने चाहिए आ, ठीक है जी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लो, डिटो ऑलमोस्ट सेम आ। फाइंड डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ बॉल एसोसिएटेड विद द पार्टिकल ऑफ रेस्ट मास। एम पता आ, मतलब कि थानू एम गिवन आ, दैन स्पीड गिवन आ, एच की वैल्यू सानू पता आ, फॉर्मूला लगाओ। लैमडा का वेवलेंथ पता करने लिए क्या आया, सो एच पता, एम पता, वी पता, सारियां वैल्यूज पुट करो, सॉल्व करो तो आंसर आ जाएगा। हुण बच्चे कई बच्चे इत्थे छड्ड के आ जाते हैं और कई बच्चे उन्होंने पॉइंट्स के विच शिफ्ट कर देंगे। थोड़ी मर्जी आ, चाहे बच्चे 0.4 तक छड्ड के आ जाओ, चाहे 4.07 तक छड्ड के आ जाओ, दोनों तरीके ना बच्चे तुहानूं फुल मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट आ, वट वोल्टेज मस्ट बी अप्लाइड टू एन इलैक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप टू प्रोड्यूस इलैक्ट्रॉन ऑफ वेवलेंथ। हुण इन्नी वेवलेंथ सानूं प्रोड्यूस असीं करनी आ, वोल्टेज पता करो। लैमडा सानूं गिवन आ, ऑंगस्ट्रॉन तो मीटर च कन्वर्ट किया, 0.4 ही रखना तो 0.4 रख लो, अदरवाइज थोड़ी मर्जी है जिद्दां मर्जी करो। हुण बच्चे असीं आ फॉर्मूला लगाया, ये आया जिहड़ा बच्चे डेविसन जर्मर एक्सपैरीमेंट आ ना, ਉਹਦਾ ਉੱਥੋਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਇਆ ਇਹ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਰੇਅਰ ਚਾਂਸਿਸ ਆ ਕਿ ਇਹ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਕਰਕੇ ਜਾਓ, ਅਗਰ ਵੀਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਤਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਡੀ ਬਰੌਗਲੀ ਜਿਹੜਾ ਡੇਵਿਸਨ ਜਰਮਰ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਆ ਲੈਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਵੀ ਲੈਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਸੋ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਆ, ਲੈਮਡਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 12.27 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ √V। ਹੁਣ ਲੈਮਡਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਗਿਵਨ ਆ ਬੱਚੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡੇਵਿਸਨ ਜਰਮਰ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਦਾ क्वेश्चन सॉल्व करना ना, कदे भी मीटर सेंटीमीटर च नहीं लिख के आना हुंदा लैमडा। लैमडा हमेशा ऑंगस्ट्रॉन विच सॉल्व करके आना, क्योंकि आ आंसर साडा ऑंगस्ट्रॉन च आया आ। क्लीयर हो गया, ये तो मतलब लैमडा की वैल्यू डायरैक्ट पुट करांगे 0.4। सो कन्वर्ट करने की भी जरूरत नहीं है, डायरैक्ट पुट करो 0.4। सो √V दूसरी तरफ चला गया, 0.4 इधर आ गया, दोनों डिवाइड करके देखो तो आ गया 30.675। सो बच्चे सॉल्व करांगे, टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। सो मतलब कि 30.675 का होल स्क्वेयर। सो √ਨਾਲ स्क्वेयर कटिया गया, थोड़ी पोटेंशियल कितना आ गया 940.96 वोल्ट, ठीक है जी। नैक्सट आ जो बच्चे अज की साडी इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, इस तो बाद ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਮਵਰਕ ਦੇ ਲਈ क्वेश्चन ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਲਓ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਕੁਝ ਘੰਟਾ 1.5 ਘੰਟੇ ਦੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ,
1.5 ਕੁ ਘੰਟੇ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬੱਚੇ ਵੀਡੀਓ। 1.5 ਘੰਟੇ ਇਹ, ਅੱਧਾ ਕੁ ਘੰਟਾ ਵਿੱਚੋਂ ਰੈਸਟ ਲਓ। 2 ਘੰਟੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਪਲੱਸ ਥਿਓਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਪਟਰ ਫੁੱਲ ਫਲੈਸ਼ਡ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈ। ਸਿਰਫ 4 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਬੱਚੇ ਚੈਪਟਰ, ਪੂਰਾ ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ 4 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ 7 ਆ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਦਾ ਮੋਮੈਂਟਮ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਫ देयर wavelength is 1 angstrom। ਸੋ ਬੱਚੇ ਲੈਮਡਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10⁻⁻10, ਸੋ 1 × 10⁻⁻10 ਮੀਟਰ, मतलब कि सीधा लिख सकते हैं लैम्डा इक्वल्स टू 10⁻⁻10 मीटर। गिवन द प्लैंक्स कॉन्स्टेंट H गिवन आ, मास ऑफ इलैक्ट्रॉन M गिवन आ, मोमेंटम मतलब P पता करना, P किहदे इक्वल हुंदा बच्चे H/λ है। H की वैल्यू स्टैंडर्ड आ, लैम्डा तुहानूं गिवन आ, पुट करो तो सॉल्व करो, तुहाडा आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। सो आई होप तुसी लैक्चर नूं इंजॉय किया होएगा, लैक्चर नूं बहुत अच्छे तरीके नाल समझिया होएगा, और आई होप बच्चे किसी दी कोई भी डाउट ना रहा होवे। अगर कोई भी किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम आ प्लीज़ कमेंट सैक्शन दे विच दिओ, तां तुहाडी नाल दी नाल बच्चे मैं डाउट्स क्लीयर करन दी कोशिश करांगी। सो चलो बच्चे हुण आपां न्यूमैरिकल दे थोड़े जे क्वेश्चन देख लैंदे आ। अगर तुसी बिल्कुल न्यूमैरिकल नहीं करके जाना चाहते बच्चे, जिन्ने क न्यूमैरिकल मैं स्क्रीन ते शेयर करके समझाया ना, सिर्फ इन्ने ही कर जो, बहुत आ। बच्चे रिक्वेस्ट करदी हाँ बिल्कुल ना न्यूमैरिकल छड्ड के जाओ, जिन्ने को न्यूमैरिकल करवाए आ ना स्क्रीन के उपर उन्ने क कर जो। ਜਿਹੜੇ होमवर्क दे रही हैं इंटैलीजेंट बच्चे कर लैन, ਜਿਹੜੇ वीक बच्चे ਜਿਹੜੇ नहीं करना चाहते, कदे नहीं पढ़े हैगे, वो छड्ड जाण। ठीक है जी। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। सोहने सोहने पढ़ के जाओ, सोहने सोहने नंबर लैके आओ। थैंक यू सो मच।